तो जैसे ही मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में घुसी अंदर, तो मेरा एक तरीके से समझ लीजिए ऑरा ही बिल्कुल बदल गया एक तरीके से। इस नंबर के सारे ही लोगों को कोई ना कोई डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है, अदरवाइज उनकी चीज़ें बिल्कुल डार्क में चली जाएंगी और उन्हें लॉस हो जाएगा। अगर उनका इस साल का कर्मा अच्छा रहा होगा, उन्हें इस साल मेहनत करी है, उन्हें इस साल सारी चीज़ें ठीक से करी हैं, आने वाला साल एज अ एम्प्रेस वर्क करेगा, गुड वर्क करेगा, अच्छा वर्क करेगा। 7 नंबर के कार्ड निकालते हैं एंड फिर से बोल रहा हूँ, सच्चे मन से निकाल रहा हूँ, तो आप ये एनर्जीज आपके लिए ही हैं। दिस वन, ये सीरीज कमाल कर रही है 2024 फॉर यू ऑल। जो एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल सीरीज आपके लिए दिसंबर में आ रही है कि आपका अगला साल कैसा जाना चाहिए, इसने कल रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारा एपिसोड एक दिन में 1,11,000 व्यूज पार कर गया, विच वॉज वेरी ह्यूज फॉर एडॉन टॉक्स और हमारी पूरी टीम के लिए। हम इतने ज्यादा खुश थे, इतने ज्यादा सरप्राइज थे और इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स। ये सीरीज और कंटिन्यू करो, ये सीरीज पूरे साल चलनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स पूरे साल नहीं चल सकती क्योंकि अगला साल आपको पता ही लग चुका है कि कैसे जाने वाला है। तो आज के इस एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल सीरीज 2024 वाली में वी हैव टैरो कार्ड रीडर यशी। बट यशी के बारे में एक स्पेशल चीज है कि ये त्रिशला मैम की बेटी है। क्या ये स्पेशल है? नहीं, स्पेशल ये है कि ये इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा समझदारी के साथ बातें करती हैं, समझदारी के साथ एडवाइस देती हैं और टेरो कार्ड रीडिंग करती हैं। मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं एक इतने यंग लड़की से बात कर रहा हूं, मेरे को लग रहा था कि शी इज वेरी वाइज। और आपको पता है रीजन अब की वाइज क्यों है? क्योंकि वो त्रिशला मैम की बेटी है, जो मोस्ट वांटेड गेस्ट है हमारे पॉडकास्ट में। आई नो मोस्ट वांटेड कह सकते हैं हम उनको, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट्स उनको वापस बुलाने के लिए आ रहे हैं और नेक्स्ट एपिसोड उन्हीं के साथ है। ये मेरे को बताना नहीं था, बट ये सीरीज आप लोगों के लिए, एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट आप लोगों के लिए, मोस्ट हेल्पफुल पॉडकास्ट आप लोगों के लिए। हमने इस एपिसोड में बात करी है सारे नंबर्स के ऊपर, आपके नंबर के ऊपर। जो भी आपकी बर्थ डेट है, मूल्यांक है जो भी आपका, उसके अकॉर्डिंग हमने बात करी है आपका साल कैसा जाएगा, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं टैरो कार्ड, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा कलर आपके लिए फेवरेबल है और कौन सा नंबर आपके लिए फेवरेबल है। ये सारी बातें हमने इस पॉडकास्ट में करी है। ये एपिसोड में आप हर वो नंबर वाले बहुत रिलेट करेंगे, क्योंकि जब नंबर 6 आया था I was very shocked because मैं 100% रिलेट कर पा रहा था। So enjoy Edon Talks हिंदी पॉडकास्ट, enjoy tarot card reader यशी, enjoy yourself। हाय, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। ओके, सो हम लोग इस पूरा एंड ऑफ दिसंबर में हम एक सीरीज प्लान कर रहे हैं 2024 के लिए। एंड मेरे को बहुत मन था और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई थी कि अगले साल की प्रेडिक्शंस करें, अगले साल हमारे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें रेमेडीज़ दें, जो हमने प्लान कर लिया है। ऑफ कोर्स बहुत सारे आ रहे हैं, बट स्पेशल पॉडकास्ट मेरे को करना था टैरो कि टैरोट के हिसाब से कैसे अगला साल जाएगा। एंड बिकॉज हम सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं, बट कार्ड्स हैं जो कि एनर्जीज के थ्रू आते हैं, राइट? सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल। सो उसके थ्रू ये सारी चीज़ें होती है। तो आई वांट कि एक स्पेशल गेस्ट चाहिए था मेरे को टैरो के लिए, और फिर ऑडियंस ने ही डिमांड करी और फिर मेरे को था कि टीम ने टेस्टिमोनियल्स भी पढ़े, तो आपका थोड़ा सा अच्छा ग्राफ मिला हमें कि लोग पसंद करें। सो ऑन दैट बेसिस, एंड आपको पता ही है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। सो ऑन दैट बेसिस मेरे को चाहिए कि पहले हम जो टेबल पे आप वो भी एक्सप्लेन करो ऑडियंस को, उसके बाद हम लोग हर एक इंसान, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप सबके लिए अगला साल कैसे जाना वाला है वो हम बताएंगे टैरोट के हिसाब से, राइट? जी। सो एक बार पहले आप पूरी टेबल एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, तो टेबल एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कैंडल्स जला दीजिए दोनों साइड। ओके ओके। सो आपको ये भी बताना है कि हम क्यों कर रहे हैं। जी बिल्कुल। डन। जी, तो सबसे पहले हमने कैंडल क्यों जलाई है, उसका कारण ये है कि हम लोग ना, जैसे कि आपने कहा कि टैरो एनर्जी पे काम करता है, एनर्जी की चीज़ें हैं, तो एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए और ऑरा को क्लीन करने के लिए ये जो कैंडल है ये मैंने खुद ने अपने हाथों से बनाई है। तो जी, तो ये क्या है कि ये पूरा ऑरा को क्लीन करती है और मेरे कार्ड्स को एनर्जाइज करती है। सेकंड चीज़, क्योंकि आज हम सब लोगों की रीडिंग करने वाले हैं, इतनी सारी रीडिंग्स करने वाले हैं, तो हमें भी हमारे कार्ड्स को बार बार चार्ज करना होगा। वैसे तो हम लोग प्रोसेस करते ही रहते हैं चार्ज का, मूनलाइट में रख के, और भी बहुत सारी थेरेपीज़ है जिसके थ्रू हमारे कार्ड्स चार्ज होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ होती है कैंडल्स, जिसकी मदद से हमारा ऑरा बार बार क्लीन होता रहता है और हमारे कार्ड्स बार बार चार्ज होते रहते हैं। परफेक्ट जी। सो टेबल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ कैंडल्स नहीं है। तो आई वांट कि ये जो स्टोन्स हैं, जी बिल्कुल, एक बार डाइस हैं, एक्सप्लेन कीजिए। जी।
तो वो जो डाइस है ना, वो डाइस बेसिकली न्यूमरोलॉजी में काम आते हैं। ओके न्यूमरोलॉजी का क्या है कि न्यूमरोलॉजी अंकों पे काम करता है, जी। नंबर्स पे काम करता है। उस हम्म। पे सारी चीज़ें नंबर से बताई जाती हैं कि आपका फॉर एग्जांपल 1 नंबर आया, 2 नंबर आया, 4 नंबर आया, तो उसको कैसे प्रिडिक्ट करना है। तो मैं न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो के लिए डाइस रखती हूँ कि हमने न्यूमरोलॉजी के लिए तो डाइस से रोल ऑन करके नंबर निकाला और फिर हमने उसी तरीके से एक कार्ड भी निकाल लिया, तो वो डाइस उस लिए काम आते हैं। ओके, हाँ जी आगे इसको समझेंगे पूरी टेबल को। उससे जी, पहले आई बिल्कुल। वांट कि आप इंट्रोडक्शन दे दो अपना। जी, जय श्री कृष्णा। मैं आपकी दोस्त, आपकी वास्तुशास्त्री और आपकी टैरो कार्ड रीडर यशी। तो अब हम वापस आते हैं टेबल पे। तो जो हमने यहाँ पे 7 स्टोन्स लगा रखे हैं, ये 7 चक्रास के स्टोन्स होते हैं। डिफरेंट Okay. चक्रा के लिए डिफरेंट स्टोन यूज होता है। और सबसे पावरफुल स्टोन जो अपन मानते हैं ना ओल्ड में, वो होता है एमेथिस्ट। परफेक्ट। जी, तो सबसे पहले तो एमेथिस्ट, क्योंकि मैंने बताया कि वो सबसे पावरफुल स्टोन है, वो सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी को पकड़ लेता है और पॉजिटिव एनर्जी को हमारे कार्ड्स में, हमारे बाकी चीज़ों में रिलेट करता है। दूसरा हमारे सामने जो रखे वो है 2 पेंडुलम। जी। मतलब इनका क्या रोल रहता है हमारे साथ कि हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो वे ऑफ डूइंग है, उसको एक अच्छे लेवल पे एक लॉन्ग टर्म तक बताने के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, हर एक स्टोन का अपना अपना रोल रहता है। अब जैसे आप बात करेंगे ये वाले, तो ये पायराइड्स है, तो डिफरेंट पायराइड्स हैं ये। तो इन डिफरेंट पायराइड्स का सबका अपना अपना एक रोल है। कोई हेल्थ का पायराइड होता है, कोई करियर का पायराइड होता है, कोई रिलेशनशिप का पायराइड रहता है। तो ये सारे अपनी अपनी एनर्जीज को अपने अपने तरीके से कार्ड के साथ रिलेट करके हेल्प करते हैं हमें कि हम हमारी प्रेडिक्शंस दे पाएं। वाओ, ओके, एंड दिस वन? ये है एंजल्स। Okay. एक्चुअली क्या होता है, हमारे साथ हमारी एक एंजल हमेशा रहती है। हमारे Okay. अंदर भी हमारी एक एंजल हमेशा हमारे साथ है, जो हमें डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। सबकी पर्सनल? जी, एवरीवेयर। मेरी भी होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। ऑडियंस की भी होगी मतलब? बिल्कुल, सबकी होती है। ओके, ठीक है, तो आप उनसे कितना कनेक्ट कर पाते हैं वो आपके ऊपर होता है। और वो कैसे होता है, वो थेरेपीज के थ्रू होता है। मेडिटेशन कर लीजिए, साउंड थेरेपी, वाटर थेरेपीज, इन सब से थ्रू होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही टैरो में हर एक डेक की एक एंजल होती है जो हमारे उस मैसेज को कनेक्ट करती है यूनिवर्स से, और यूनिवर्स की साइड से जो हमें मैसेज आ रहा है, जो हमें आपको देना है, ऑडियंस को देना है, क्वेरेंट को देना है, वो बताने के लिए हमारी हेल्प जो करती है वो एंजल्स करती हैं। वाओ, सो बेसिकली आपने साइंस बताई जो कैसे काम कर रहा है टैरो। जी ओके, जी जी सो करते हैं स्टार्ट। जी। आई वांट कि जितने भी लोग देख रहे हैं ये सब एक्साइटेड है अपने अगले साल के लिए कि कैसा आने वाला है। बहुत सारे, तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर जितने भी लोग देख रहे हैं। एंड आई वांट कि आप सबको ना रेमेडी भी बताना कि क्या क्या हो सकता है उनके लिए, क्या उनको करना चाहिए अगर बुरा चीज़ है या कुछ और बेटर करने के लिए। जी जी जी। सो कैसे करें, प्रोसेस आप मेरे को बताओ। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आप मुझे नंबर बताएंगे अपने हिसाब से। हम उस नंबर पे प्रेडिक्शन करेंगे पहले कि उनका कैसा रहेगा आने वाला ईयर। उसके बाद हम लोग रेमेडी पे वर्क करेंगे और लास्ट में सबको एक एंजल नंबर दिया जाएगा। सबको? जी, मतलब सबको इन द सेंस कि जैसे एक नंबर के लिए क्या एंजल नंबर हो सकता है। वाओ, ओके, एक्साइटमेंट हो रही है सबको। आई गेस सारे जितने भी लोग देख रहे हैं सब इस समय बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हैं। सो मैं कैसे करूँ, लाइक कैसे कार्ड चूज करूं? आपको सबसे पहले इसको लेना है और इसी से आपको कार्ड निकालना है। तो सबसे पहले आप मुझे नंबर बताएंगे कि हम कौन से नंबर पे डिस्कस करने वाले हैं। एक बार ऑडियंस को कि ये क्या है इससे हाँ। जी, ये होता है कि एक स्टिक होती है जिससे जैसे आप क्वेरेंट हैं, आप मेरे कार्ड्स को डायरेक्ट टच ना करें, उसके लिए मैं आपको ये पकड़ाती हूँ। और अभी आप इतनी सारी जगहें जाते हैं, विजिट करते हैं, कहीं से आते हैं, तो आपकी एनर्जी क्लीन करने के लिए तो हमें 2 4 5 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से एनर्जाइज करके रखते हैं, इस तरीके से क्लियर करके रखते हैं कि आप इसको पकड़ के बाकियों के अनबायस्ड वे में आप ये कार्ड्स निकाल सकें। ओके, कोई भी हाथ से, जैसे मैं लेफ्टी हूँ तो आप लेफ्टी से निकालिए। लेफ्ट से करूँ? परफेक्ट, करें स्टार्ट करें। फिर आई आस्क कि कौन सा नंबर है, मैं आई चूज कैसे? तो पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम किस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा देखिए हर साल ना एक नंबर को इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे पिछला साल केतु को किया था, तो ये जो साल है ये 8 नंबर को लेके आ रहा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जो कि होता है शनि, राइट। तो हमारा शनि जो नंबर आ रहा है 8 नंबर, वो हमारे मूलांक के साथ कैसे रिलेट करता है, बिकॉज आपका मूलांक अलग है, मेरा मूलांक अलग है, ऑडियंस के अलग अलग मूलांक होंगे। मूलांक एक बार एक्सप्लेन कर दो आप। मूलांक क्या? मूलांक यानी डेट ऑफ बर्थ का सम अप,
टोटल। Okay. जैसे मेरा 24 तारीख है 24, तो आपका आया 6, okay. राइट। मेरा 28 तारीख है तो आया 1, विच इज द सन, राइट, Okay. सूर्य। Okay. जी, तो इसी हिसाब से हम लोग सबके मूलांक के साथ रिलेट करके हम बताएंगे जी कि क्या उनके नेचर कैसा होने वाला है, उनके लिए कलर कौन सा अच्छा होने वाला है, नंबर कौन सा उनको सूटेबल है या नहीं है, और फिर एंजल नंबर की बात करेंगे कि इस मूलांक वालों के लिए एंजल नंबर क्या है, क्या हम लोग Perfect. उनको देंगे, एंड फिर लास्ट में जो हम कर रहे हैं रेमेडी। ओके। ऑल्सो एक और चीज़, हम 1 to 9 नहीं लेके जाते इसको, हम लेके जाएंगे रैंडमली, बिकॉज फिर अगर 1 to 9 लेके जाएंगे तो बहुत लोग स्किप करेंगे, जो कि एल्गोरिदम्स के लिए सही नहीं है। जी सो हम स्टार्ट करते हैं शनि देव जी के ही नंबर के साथ। जी तो जी, जितने जी। भी 8 नंबर वाले लोग हैं वो खुश हो जाएंगे। सो 8 नंबर के लिए हम निकालते हैं। ठीक है, सो तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 8 नंबर के लिए। तो हम्म। हम लोग के पास आप देख सकते हैं 4 डेक है, और जी। हम चारों से एक मैसेज लेंगे जो हम्म। कि 8 नंबर वालों के लिए, हम्म। जिनका मूलांक 8 नंबर है। तो आप एक कार्ड पहले इसमें से निकालिए जो कि आप ऑडियंस की साइड से निकाल रहे हैं। ऑफ कोर्स। सो जितने भी 8 लोग वाले लोग हैं, मैं आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ, बिल्कुल राइट, और बिल्कुल से अच्छे मन से निकाल रहा हूँ, तो आप तक एक्यूरेसी आने वाली है। दिस वन, ये नीचे वाला, हाँ ठीक है। हम्म। ये सब डिफरेंट डेक्स है ना? जी, इसमें से आप एक ही निकाल लीजिए। ये वाला कितना इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, चलिए, तो ये डिफरेंट डेक्स हैं जो हमें डिफरेंट मैसेज दे रही हैं 8 नंबर वालों के लिए, राइट। आप ना कार्ड एक्सप्लेन करते एक बार कैमरे में दिखाते भी रहना। बिल्कुल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द मेन डेक से, जो हमारा Okay. हार्ट ऑफ द टैरो होता है। तो इसमें आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ठीक है। तो इन लोगों के लिए आने वाला साल जो है ना, वो थोड़ा सा इनको अपने माइंड में चीज़ों को प्रैक्टिकली सोच के करने की ज़रूरत है, ओके। ठीक है। वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, उनका अगर मैं नेचर की बात करूं तो ये किंग या क्वीन की तरह रहना पसंद करते हैं, ठीक है। बहुत अडामेंटल है टूवर्ड्स एवरीथिंग कि भाई हमें ये चीज़ करनी है तो करनी है। लेकिन अगर अपराइट आता तो डेफिनेटली वो चीज़ हो भी जाती, सफल भी हो जाते उस चीज़ में। लेकिन क्योंकि रिवर्स आ रहा है तो इसमें मुझे दिखाई देता है कि इनको ना थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी इस चीज़ में। तो इनको क्या है, आप इनको सब चीज़ों को लेकर सोच के चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकली होके चलना पड़ेगा कि आज मैं कोई चीज़ प्लान आउट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो चीज़ मुझे फ्यूचर में क्या देगी, रिजल्ट क्या रहेगा मेरा, ओके। ठीक है। दूसरा, अगर मैं इनके नेचर की बात करूँ तो फिलहाल के लिए अगले साल में इनका नेचर थोड़ा ऐसा रहेगा कि ये अकेले थोड़ा ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, आइसोलेशन में। हाँ जी। Okay. बट ऐसा नहीं है कि ये इन्हें कोई डिप्रेशन में या कोई प्रॉब्लम में लेके आएगा, नहीं। बस ये है कि इन्हें ना अकेले सारी चीज़ें करने का एक वो हो जाएगा कि मुझे जो भी करना है ना अकेले करना है, अचीव जो भी करना है वो अकेले करना है, राइट। दिस कैन बी अ गुड थिंग, और मतलब इक्वली इट कैन बी अ गुड थिंग बट इट कैन बी अ बैड थिंग ऑल्सो, क्योंकि जो सामने वाले लोग हैं वो ये कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल ही अकेले रहते हैं, साथ में रह नहीं रहे। हाँ जी, तो उस चीज़ों के लिए, ठीक है। अब अगर बात करते हैं दूसरी वाली चीज़ से, दूसरे कार्ड की अगर हम बात करते हैं विच इज़ आवर मून डेक, तो हमारे को ये पता लगता है कि इनके अंदर वही एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अपनी एनर्जी ना अननेसेसरी चीज़ों में निकाल देंगे, ज़्यादा ओवरथिंक करने में, सोचने में। लेकिन अगर ये इन चीज़ों को थोड़ा सा सही करें, और सही के लिए कैसे कर सकते हैं, वी विल सजेस्ट देम साउंड थेरेपी, ओके, राइट। साउंड थेरेपी में क्या होता है, साउंड थेरेपी में आप ओम की चैंटिंग सुनते हैं, कोई गुड सॉन्ग सुनते हैं, गुड स्टोरीज सुनते हैं। जिनको सॉन्ग्स का बड़ा शौक होता है बट वो ये कहते हैं कि हम, जैसे यूथ है, वो आजकल की यूथ ये पुराने भजन और ये सारी चीज़ें नहीं सुन पाते, तो कुछ रिलैक्सिंग और बहुत सॉफ्ट सॉन्ग सुने जी, ताकि अब मेडिटेशन भी वो लोग नहीं कर पाएंगे इतना कि हम उन्हें कहें कि 10-15 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर लीजिए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और सेकेंडली जो कार्ड भी शो करता है कि उनका माइंड
माइंड इतना घूमता रहेगा कि वो मेडिटेशन कर भी नहीं पाएंगे, उन्हें प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आजकल हर कोई ब्लूटूथ लगा के सॉन्ग्स तो सुनता ही है। तो नॉर्मल जो सॉफ्ट सॉन्ग्स होते हैं, जो बहुत ट्यून्स होती हैं सॉफ्ट, ओम की चैंटिंग होती है, हाँ जी, वो सब करें तो उससे क्या है कि उनके माइंड में क्लैरिटी आएगी और उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ेगी। जैसे ही उनकी एनर्जी बढ़ेगी ना, तो उससे क्या है कि वो एक बहुत ही करेक्ट पाथ पे जाने लग जाएंगे। वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होगी, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि वो करेंगे। ओके, कार्ड दिखा दो, आपने कार्ड नहीं दिखाया जी। ओके, ठीक है। उसके बाद जो आता है ये कार्ड, यूजुअली ये जो कार्ड है हमारा एनर्जी का कार्ड है, और ये कार्ड हमें दिखाता है कि ज़्यादातर लड़कियों को रिलेट कर रहा है, गर्ल्स को रिलेट कर रहा है। तो गर्ल्स को रिलेट करने में ये है कि अ थिंकिंग वुमेन, बहुत ज़्यादा सोचने वाली वुमेन, लेकिन इट्स नॉट इन अ रॉन्ग पाथ, क्योंकि अपराइट में कार्ड आया है तो ये गलत शो नहीं कर रहा। ये वुमेन अपने करियर को लेके, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके, सारी चीज़ों को लेके वुमेन बहुत ज़्यादा सोचेंगी। ठीक जो है, 8 नंबर वाली है। हाँ जी, जो 8 नंबर जिनका समा पाता है वो इस चीज़ को लेके ज़्यादा सोचेंगी। मैं अगर बात करूँ काम की, तो काम में उनका ग्रोथ दिखाई देती है कि वो काम के प्रति ना बहुत लगन से आगे बढ़ेंगे और अपने काम को लेके वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है। ऑब्स्टिकल्स थोड़े रहेंगे बीच में, हडल्स थोड़े रहेंगे कि उनको थोड़े से हडल्स आते रहेंगे, लेकिन वो अपने काम को ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, जो शायद वो अभी नहीं रख रहे होंगे। ओके, एंड व्हाट अबाउट मेंस जो होंगे इस वाले में? मेंस जो होंगे, मेंस का है कि वो भी सारी चीज़ों को सम अप करके अच्छी से बैलेंस करके चल पाएंगे, लेकिन फीमेल फिगर को ये ज़्यादा इंडिकेट करता है कार्ड, राइट। और मेंस के लिए जो बाकी मैंने आपको बताया था, जो ये कार्ड आया था, ये वाला कार्ड, ये मेंस को रिलेट करता है। तो उसमें ये चीज़ बताता है कि इनको थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को प्रैक्टिकली लेके जाने की ज़रूरत है। ज़्यादा टेंशन, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ों को नहीं करना है, क्योंकि उनका जो नेचर है वो किंग वाला है। मे बी ऐसा है कि जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं वो लोग नया कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, या फिर वो सेकेंडरी में कोई बिजनेस रख सकते हैं, वो चीज़ उनके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है। लेकिन ये भी इन्हें साल शुरू होने के 2 से 3 महीने के बाद ओवरकम करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। उससे पहले इन्हें इस चीज़ पे पहले पूरा तैयार कर लेना चाहिए कि हाँ, हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं या नहीं है। तो इसके लिए जो हम रेमेडी देंगे ना सबको, ऑडियंस को, वो ये देंगे कि इनको बच्चों को ना कुछ सामान देना चाहिए। बैग्स यूजुअली बच्चों को दान करने चाहिए, ठीक है, और अन्न का दान करना चाहिए। ओके, है ना। और किस दिन करना चाहिए? ऑब्वियसली शनि है तो शनिवार के दिन इन्हें करना चाहिए, सैटरडे को। यस, सैटरडे को करना चाहिए। परफेक्ट, है ना। और जो लास्ट कार्ड आया है वो ये आया है कि आई चूज लव नो मैटर व्हाट। तो इस ओवरऑल जो ये, अगर मैं बात करूँ इन पर्सन के नेचर की, तो ये बहुत ही काम पर्सन है, बहुत ही लविंग, केयरिंग, लॉयल इंसान है। चाहे वो लड़के की बात करें, चाहे वो लड़की की बात करें, दोनों में ही ये बात हो रही है। ठीक है। और आगे भी इनका जो नेचर होने वाला है ना, वो बहुत लविंग होने वाला है। ये हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत लविंग, कामनेस, केयरिंग, है ना, हैप्पीनेस के साथ, हाँ जी, ये करने वाले हैं। मतलब अगर इन्हें टेंशन्स वगैरह रहेंगी तो भी ये टेंशन्स ना, ये अपनी इमोशनली उनको बाहर नहीं आने देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने देंगे। अब लड़कियों को ग्रीन कलर को अवॉइड करने की ज़रूरत है। पूरा साल नहीं, पर स्टार्टिंग के 3 महीनों को। ओके, ठीक है। अवॉइड इन द सेंस, मतलब पहन लीजिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मना कर रहे हैं, लेकिन कम से कम पहनिए तो अच्छा रहेगा, राइट। और लड़कों को येलो कलर अवॉइड करने की ज़रूरत है। येलो को थोड़ा कम कर देना चाहिए इनको, जो कि हमें ये वाला कार्ड है वो हमारे को लड़कों के लिए इंडिकेट कर रहा है, और ये वाला कार्ड हमें लड़कियों के लिए इंडिकेट कर रहा है, राइट। जी, ओके, परफेक्ट। और भी हैं? अब अपन एंजल नंबर की बात करते हैं। हाँ। कि हम लोग इन सम अप 8 वालों को क्या एंजल नंबर देंगे। तो एंजल नंबर जो मैं वुमेन्स को दूंगी, लाइक जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन हैं, उन लोगों को एंजल नंबर में दूंगी 1212, राइट। 1212। इस एंजल नंबर का आपको क्या करना है, आप इसको एक वाइट पेपर पे रेड पेन से लिख के भी अपने पर्स के अंदर डाल सकती हैं। गर्ल्स के हमेशा ही जाती हैं तो पर्स तो कैरी करती हैं वो, तो वो पर्स के अंदर भी डाल सकती हैं। और मेंस के लिए जो है वो है 2222, 4 times 2, है ना। ये अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, या फिर अपने रूम में जहाँ पे कोई हाथ ना लगाए वहाँ पे उस पेपर में रख सकते हैं। ओके, जी। वाओ,
सो इससे एंजल नंबर से क्या बेनिफिट होता है? एंजल नंबर से बेनिफिट ये रहेगा कि उनका जो ऑरा है, जो वो अभी नेगेटिव दिखा रहे हैं, जो दिखा रहा है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा सोचेंगी अपने काम के प्रति, तो उन्हें एक सही डायरेक्शन मिले, उनकी Help जो मिलेगी। विश है वो पूरी हो, उसके लिए हमने एंजल नंबर सजेस्ट किया है। और मेंस जो कन्फ्यूजन में आएंगे, जो उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो वो समझ नहीं पाएंगे कि उन्हें क्या करना है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, नए बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये एंजल मैसेजेस की तरफ से उनको एक सपोर्ट रहेगा, उनको एक क्लियरेंस रहेगी, उनको एक एनर्जी हमेशा मिलती रहेगी। बिकॉज हम लोग जो रेमेडीज बता रहे हैं, हो सकता है कि कई बार वो 1-2 दिन नहीं कर पाए साल में, तो एटलीस्ट उनके पास एंजल नंबर रहेगा, Support तो रहेगा। वो तो वो बिल्कुल उनको एक सपोर्ट सा पॉजिटिव ऑरा रहेगा उनके पास। परफेक्ट। अब जितने भी 8 नंबर वाले लोग हैं, क्लियर हो गया होगा, बट पॉडकास्ट छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि एंड में हम और भी टिप्स की बात करेंगे, जी राइट? जी जी जी। तो आपको सबको बने रहना है, और आपको अपने रिश्तेदार, दोस्त, मम्मी पापा, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबका नंबर अभी देखने हैं, बाकी हैं। और हम इनको जो कलर सजेस्ट करेंगे, जो इनके लिए अच्छा है, जो इन्हें पूरे साल पहन के रखना है, वो है सिल्वर और पर्पल। सिल्वर और पर्पल, जी ओके। दीवारें पेंट करा लो, वो भी बेनिफिट देगा ना? जी, वो बिल्कुल बेनिफिट देगा इनको। 2 और 9 नंबर बहुत बेनिफिट देगा। ओके। तो चलिए 8 नंबर वाले जो भी हैं उनके लिए हम एंजल नंबर भी दे देते हैं। तो एंजल नंबर का नहीं रुको एक सेकंड। जितने भी लोग देख रहे हैं, आई वांट कि ये सब लास्ट तक देखें, बिकॉज कुछ लास्ट में भी आपको हम ग्रैंड बिग, क्योंकि नया साल आ रहा है, बड़ा साल आ रहा है, तो इस पूरे साल के लिए हम आपको एक लास्ट में टिप्स देंगे जो कि सबके लिए होंगी, संपूर्ण टिप्स, जी। राइट? तो हम ऐसा हो 1 सकता to है? 9 नंबर के लिए सबके लिए एंजल नंबर देंगे। तो Perfect. जो लोग रेमेडी नहीं कर पा रहे किसी दिन, हाँ या जी। कुछ लोग जो थेरेपीज नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए वो एक सबसे शॉर्टकट और सबसे बेनिफिशियल एंजल नंबर रहेगा, Perfect. जिसको वो अपने यूज कर सकते हैं, और उससे उनकी सारी जो भी विश है या जो कुछ भी वो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और ये हम सब सारे नंबर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद लास्ट में करते हैं। बिल्कुल, Okay? लास्ट में। तो हम क्विकली नंबर 5 पे चलते हैं। जी। तो Okay. नंबर 5 है बुध का। हम्म। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं श्री गणेश का नाम लेके। जी। जी। तो आप सबसे पहले लीजिए इस कार्ड से, फिर आप 1 इंच से उठा लीजिएगा, 1 इंच से उठा लीजिएगा और 1 इंच से उठा लीजिएगा। ओके, सो आई विल चूज नंबर 5 वाले लोगों के लिए सच्चे मन से, आई विल चूज दिस वन। हाँ, राइट। इसमें से थोड़ा सा साइड करोगे आप, ये कैसे निकालो? जी जी। ये वाला। हाँ, जी। इस समय सारे नंबर 5 वालों को धक धक हो रही होगी। ये वाला। फाइन, कोई नहीं। ये वाला। कार्ड आप साइड में रखो, कंफर्टेबल हो गए जी करेंगे। जी। तो चलिए एक मैंने अपनी साइड से भी गाइडेंस के लिए निकाल दिया। जी। ठीक है। तो 5 नंबर वालों के लिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं 7 ऑफ कप्स से। ठीक है। तो हमारा कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का, विच शोज कि ये लोग बहुत आने वाले साल में पहली बात तो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। ठीक है। इनको इमोशनली ये लोग चीज़ों को सोचने वाले हैं, करने वाले हैं, करियर के मामले में भी। और इसमें हम लोग एक चीज़ और साथ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो ये है कि या तो ये अपने फैमिली मेम्बर्स में, या फिर अपने रिलेशनशिप में, या अपने फ्रेंड्स में किसी एक पर्सन को हमेशा अपने काम में साथ में रखेंगे, जिसकी वजह से ये लोग ग्रोथ भी पा पाएंगे। प्लस इनको क्या है कि चीज़ों को बैलेंस करके भी चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं स्टेज ऑफ लाइफ में इनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, बहुत कुछ अच्छा रहेगा, बहुत हैप्पी रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ में इनके साथ क्या रहेगा कि कई बार ये जितना खुश हो रहे हैं ना, उतना ही इनको दिक्कतें आएंगी, टेंशन्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। और उसका कारण यही है कि उनके जो आसपास के इर्द गिर्द के लोग हैं, जो इनके ऑरा के लोग हैं, वही इनको कई चीज़ों में डिच करेंगे, परेशान करेंगे। तो इन लोगों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि इनको ना इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। हाँ। ठीक है।
अपने आप को मेन रख के आप साथ में काम कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को अपने अंडर रखिए, पद अपना ही रखिए, उसके बाद आप साथ में लोगों के कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कार्ड, फिर हमारा आता है ये वाला कार्ड जो हमें मून कार्ड जिसको हम कहते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। वही बात है कि किसी भी चीज़ को अपने रास्ते में मत आने दीजिए। आपका जो नेचर है, आप जिस नेचर के इंसान हैं वो शेर की तरह है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप अकेले ही बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप किसी भी चीज़ को फेस कर सकते हैं, और इवन आने वाला साल भी आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेगा। वाओ, है ना, शनिदेव जी सपोर्ट कर रहे हैं जी। लेकिन बस इनके साथ यही है कि अगर ये इमोशनल हो गए, अगर इमोशनल होके इन्हें बाकी चीज़ों के बारे में सोचने लग गए, ऐसा नहीं है, हम मना नहीं कर रहे कि बिल्कुल ही मत सोचिए, सोचिए, लेकिन अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के उसके बाद सोचिएगा, है ना। तभी ये एज अ किंग, एज अ लायन अपनी फील्ड में या अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, सब चीज़ों में बहुत अच्छा चल पाएंगे, राइट। उसके बाद जो हमारी एनर्जी कार्ड से हम बात करते हैं वो करते हैं सेकंड चक्रा, जो इनको अपने चक्रा उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, राइट। अपने अंदर की इंट्यूशन पावर को, अपने अंदर की एनर्जी को और ज़्यादा इनको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, राइट। अब ये पॉजिटिव से कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है इनकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, मैंने जैसे कि बताया दोनों कार्ड में कि इनके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। एज अ लीडर, एज अ मतलब इनकी एक पूरी सल्तनत है, ये मान लीजिए आप, राइट। और सबसे अच्छी बात इनके केस में क्या है कि ये बिजनेस ही कर रहे हैं, और अगर जॉब कहीं पे कर भी रहे हैं ना, तो वो एक ऐसे लेवल पे जॉब कर रहे हैं जहाँ पे उनका सबसे ऊपर पद है। फॉर एग्जाम्पल एज अ मैनेजर, बैंक में है तो एज अ मैनेजर हैं, कहीं कोई और जगह काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एज अ मैनेजर हैं, एज अ CEO हैं। यही लेवल है इनका, उससे नीचे हेड है। हाँ, उससे नीचे इनका पद नहीं है, और अगले साल भी नहीं है, राइट। तो जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें ये भी है कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो इन लोगों को ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके भी चलने की ज़रूरत है। हर तरीके से कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है। नया साल इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा और बुरा भी रहेगा, क्योंकि मुझे साथ ही साथ में डेविल का कार्ड भी आया है, विच शोज़ कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके इर्द गिर्द है, आपके ऑरा में है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, राइट। मुझे हेल्थ इश्यूज भी दिखाई देते हैं। एक बहुत ही मेजर हेल्थ इशू नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसे हेल्थ इशू रहेंगे जो आपको पूरे साल कहीं ना कहीं परेशानियाँ देते रहेंगे। चाहे आप नसों की बात कर लीजिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर लीजिए, बोन से रिलेटेड इशू देख लीजिए, ये सारे प्रॉब्लम्स इनको रहेंगे, राइट। एक बार, सॉरी मैं टोक रहा हूँ, एक बार डेविल का कार्ड एक्सप्लेन कर दो ऑडियंस को कि क्या होता है जनरली टैरो के साथ। देखिए, डेविल का कार्ड जो होता है ना, वो हमारे टैरो में सबसे ज़्यादा बुरा कार्ड माना जाता है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव कार्ड माना जाता है, क्योंकि जो हम इसको अगर डिफाइन करते हैं तो इसका कनेक्शन सारी नेगेटिव एनर्जीज, भूत प्रेत पिशाच गण, इन सब से भी रिलेट किए जाते हैं। प्लस ऑल्सो ये कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बताता है, किसी की इतना सीरियस हेल्थ इशू भी बता सकता है, लॉस इन करियर, लॉस इन रिलेशनशिप, एक तरीके से द एंड ऑफ समथिंग, किसी चीज का समाप्त। रेमेडीज भी होती है आपको, डेफिनेटली इसकी रेमेडीज होती है ताकि हम उसकी एनर्जी को सही और बैलेंस कर पाएं, ठीक है। और लेकिन उसके साथ हमारा 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी निकला है, तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे लोग, सब चीज़ों को धीरे धीरे बैलेंस करेंगे तो चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब नहीं होंगी, राइट। दूसरी चीज़ जो ये कार्ड शो करता है वो ये करता है कि आपको कुछ ना कुछ नया इस साल में मिलता रहेगा। अगर आप इस साल में फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी जो ग्रोथ है वो 20% है, तो इस साल में आपकी 25-30% ग्रोथ रहेगी। मतलब आपका थोड़ा बहुत लक आपको मिलता रहेगा, राइट, जिसमें आप आगे बढ़ते रहेंगे और आपके अंदर एक मन, मतलब आपके मन में एक इच्छा रहेगी कि नहीं हमें ये काम और करना है, क्योंकि चलो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन इसी चीज़ में सबसे पहले जो ध्यान रखना है पब्लिक को वो ये रखना है कि आपको इस चीज़ को बैलेंस करना है। लालच में नहीं आ जाना है कि इतना ज़्यादा हो रहा है चलो चलते रहो, नहीं, उसको बैलेंस करके चलना है, क्योंकि वो 5-10% ही आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही 100% ऊपर पहुंच जाएंगे, राइट। आपका नेचर वैसा है कि आपको किंग की तरह रहना है और सारी चीज़ें हैं, आपको उस चीज़ की शुरुआत भी हो जाएगी, लेकिन आप किंग के पद पे नहीं बैठ जाओगे, राइट। तो उसके लिए आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना है ताकि आप उस पद तक पहुंच पाओ, राइट। एफर्ट्स डालने जी, एफर्ट्स की एनर्जी का काम है, एफर्ट्स तो करना ही पड़ेगा, राइट। ठीक है, अब करते हैं कलर की बात। तो कलर इन्हें जो अवॉइड करना चाहिए वो करना चाहिए ब्लैक। ओके, 5 मूलांक वालों को ब्लैक कलर अवॉइड करना जी।
और जो कलर इनके लिए सपोर्ट करेगा, जो कलर इनके लिए अच्छा है, वो कलर है वाइट और ब्लू। ओके, राइट। अब अगर हम नंबर की बात करें कि कौन सा नंबर सपोर्टिंग है, कौन सा अच्छा नंबर है, तो वो है 1, 3 और 9। ओके, राइट। अगर ये कोई नई चीज़ शुरू, कुछ लोग हो सकते हैं जो नया बिजनेस या नई हाउस में जाना, रेंटिंग या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, तो उनको ये नंबर को हमेशा अपने फर्स्ट में रखना चाहिए। कुछ लोग वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए 139 का वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। ओके, राइट, परफेक्ट। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नंबर, या भी कुछ और भी है? रेमेडी बाकी है। ओके, सॉरी, बताइए। अब हम लोग रेमेडी की बात करते हैं, तो रेमेडी में क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ को, अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए, अपनी पॉजिटिविटी लाने के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, गणेश जी के मंदिर में इन्हें क्या करना है, दुर्वा और सिंदूर, ओके, ये दोनों चीज़ें चढ़ा देनी है। राइट। और ये काम कब करना है, क्योंकि बुधवार है, बुध का बात कर रहे हैं हम लोग, तो बुधवार के दिन ही ये कार्य इनको करना है। परफेक्ट, ठीक है जी। बाकी एंजल नंबर्स आपको लास्ट में बता जी, एंजल नंबर्स हम लोग सारे लास्ट में बताएंगे। डन। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं, आप एक बार अरेंज कर लो। जी, ऑडियंस को भी दिखना चाहिए ना स्ट्रगल ये वाला कि हम नेचुरल रख रहे हैं, देख लो आपके लिए, सबके लिए। नाइस। सो हमने 8 नंबर वालों के लिए बात करी, हमने 5 नंबर वालों की बात करी। अब कौन क्या, कमेंट करो जल्दी से कि कौन से नंबर के लिए हमें नेक्स्ट बात करूं। अगर ये लाइव होता तो कितना बढ़िया होता ना। बिल्कुल, कमेंट करो, लाइव भी करेंगे हम। परफेक्ट जी। ओके, करें जी, सो हम बात करते हैं अब 4 नंबर वालों की। बिल्कुल। सो अब जितने 4 नंबर वाले लोग हैं, प्लीज़ कनेक्ट कर लो मेरे से, और मैं सच्चे दिल से आप लोगों के लिए कार्ड निकालता हूँ। डन। तो 4 नंबर हम लोग बात कर रहे हैं राहु की। हाँ जी, ओके, ओके। तो 4 नंबर वालों को हम लोग अब कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेज आता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इनसे, फिर हम धीरे धीरे बाकी डेक्स पे बढ़ेंगे। चलिए। डन। सो दिस वन। ओके, एक और निकाल लीजिए। यहाँ से, ये वाला। ठीक है। ये वाला। बहुत बीच में से निकलवाता हूँ ना, एनर्जीज ले जाती हैं मेरे को वहाँ। ये वाला। कितने टाइम से कर रहे हो आप, ये भी बताते रहो, सो दैट लोगों को वो भी पता लगे, आपके बारे में भी पता लगे। ये एक तरीके से तो ये मान के चलिए कि एक तो मुझे सिखाने वाला, टैरो में जो मैंने सीखा है, मुझे जो प्रेडिक्शंस आती हैं, ये एनर्जी कनेक्ट होती है, ये सब कुछ मेरे को सिखाने वाले ठाकुर जी ही हैं। क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी उस टाइम से मैं ना, हमारे घर का माहौल ही ऐसा है, सब लोग पूजा पाठ ही करते हैं। सबने, सॉरी मैं काट रहा हूँ, सबने देख लिया आपके घर का माहौल। जी, तो इसलिए मतलब जब मैं छोटी थी तब से ही हमारे घर में पूजा पाठ चलता रहता था, भजन होते थे, कोई ना कोई पूजन चलता रहता था, तो उसमें बैठते थे। लेकिन उस समय छोटे थे तो इतना कुछ ये नहीं था। हाँ, बस ये रहता था कि हाँ, कनेक्ट हो जाता है, बट एक कॉन्शियसली कनेक्ट नहीं होता, ऐसा लगता है। हाँ, सेम मेरे साथ भी हुआ था। तो जब मैं 14 ईयर्स की थी, तब भी मेरा ऐसा ही था कि ठीक है, होता होगा, नहीं होता होगा। और ज़्यादातर ये था कि मम्मी थे तो मम्मी को भी मैं ये कहती थी कि हाँ ठीक है, होता होगा, इतना क्या है। और एक्चुअली मैं उस समय, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी मम्मी है, तो मैं इतना वो नहीं करती थी, मैं कहती थी हाँ आप भी एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है। तो एक दिन क्या है, अचानक से हम लोग, ये मम्मी तो जाते ही रहते हैं वृंदावन, तो हम लोग अचानक से ना एक बार गए वृंदावन, तो मैंने कहा कि मैं भी चलूँगी इस बार। ओके, है ना। तब मैंने टैरो को बस स्टार्ट ही किया था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के और इन सब के बहुत फॉर्म्स हैं, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, और भी अलग अलग होते हैं, कॉफ़ी रीडिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने टैरो को मेन रखा था, और मैंने टैरो को बस शुरुआत ही किया था कि चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे होगा, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो टैरो करने
करते ही आफ्टर अ वीक हमें वृंदावन जाना हुआ कि चलो वृंदावन चलते। तो मैंने कहा कि अब की बार तो मैं भी चलूंगी वृंदावन। जी। तो हम लोग गए बांके बिहारी जी के मंदिर में। तो जैसे ही मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में घुसी अंदर, तो मेरा एक तरीके से समझ लीजिए ऑरा ही बिल्कुल बदल गया एक तरीके से। मतलब वहाँ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी कि मुझे लगता है कोई भी नेगेटिव इंसान वहाँ चला जाएगा तो वो पॉजिटिव हो ही जाएगा, उन्हीं में समा जाएगा। बिल्कुल। I know। तो वहाँ पे क्या है कि उनकी जो कहते हैं ना दर्शन, उनका दर्शन ऐसे फ्लैट एकदम होता रहता नहीं है। उनके पट बंद होते हैं, खुलते हैं, पट बंद होते खुलते। तो जैसे ही उस समय जब हम एंट्री लेते तब इतनी भीड़ थी तो दिखे नहीं, पास जाते रहे तो दिखाई दिए। तो जब उनकी आंखों में देखा तब से ऐसा लगा कि नहीं, अब तो यही है और यही रहेगा जो है, अब इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। और उस टाइम से टैरो पे इतना विश्वास हो गया और ठाकुर जी पे इतना विश्वास हो गया कि मतलब नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग थी वहाँ पे। फिर ये था कि हम लोग टैरो को मैंने एनर्जाइज किया वहाँ पे, और वहाँ से मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि मुझे ना लड्डू गोपाल लेने हैं। घर में वैसे तो हैं ही राधा कृष्ण जी, सखा सब हैं, लेकिन मेरे को ये था कि अपने लिए मुझे एक प्राइवेट लड्डू गोपाल जी चाहिए जिनको मैं अपनी रीडिंग्स में साथ में बिठा के रखा करूँगी, है ना। तो मैंने उनको एक भाई स्वरूप में लिया कि मैं एक छोटे से भाई हैं मेरे, वो हमेशा मुझे गाइड करते रहेंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और एक एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। तो हमने वहाँ से दर्शन किए और मैं फटाफट उन्हें लिया, और उनको लेने के बाद मैं फिर मंदिर चली गई दोबारा कि मैं तो फिर जाऊँगी मंदिर में। मंदिर गई, मैंने अपने कार्ड्स भी दिए वहाँ पे जो पंडित जी थे उनको, और मैंने लड्डू गोपाल जी को भी दिया, और मैंने कहा कि आप एक बार वहाँ पे मेन जहाँ बांके बिहारी जी के एक बार ढुकवा के उन्हें ले आइए। तो वो वहाँ से लेके आए और उन्होंने ना मेरे को एक माला दी, एक तो पहना रखी थी लड्डू गोपाल जी को और एक मुझे दी माला। तो वो जो माला दी ना वो अभी भी मेरे टैरो बॉक्स के अंदर है। उसको मैंने इतना संभाल के रखा हुआ है। और वहाँ मतलब जैसे अभी मैं टैरो शुरू किया आज, तो एक हफ्ते बाद ही हम लोग गए थे वृंदावन, लेकिन एक हफ्ते पहले ही एक हादसा हुआ। वो यही हुआ कि हम लोग घर पे बैठे थे आराम से, और मम्मी की क्या है थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो वो रेस्ट कर रहे थे, और मैं, हमारे जो सूरज भैया हैं वो और मम्मी, हम 3 ही जने थे घर में। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि तुम भोग लगा देना भगवान जी को, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मैं रेस्ट कर रही हूँ। अब जैसे बच्चे होते हैं नॉटी, मैं भी उसी में थी, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं लगा दूंगी, आप रेस्ट कर लो, आप सो जाओ जाके। तो उनको लगा कि विश्वास है कर लेगी, कोई बात नहीं, मैं बोल रही है तो कर देगी। तो मैंने क्या है कि भोग तो लगाया नहीं, मतलब मैंने बस भैया को बोला कि भैया भोग तैयार कर दो, मैं लगा दूंगी, है ना। अब भैया ने मेरे को 2-3 बार आवाज़ लगाई कि लगा दो। उसी टाइम मेरे योगा की मैम आ गई कि योगा करना है, तो मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाते हैं योगा के लिए। तो सबसे पहले मैं योगा क्लास पे बैठ गई। अब वहाँ बैठने के बाद हमारी ना रूम में हम लोग योगा कर रहे थे, 10-15 मिनट ही हुए थे, स्टार्ट ही कर रहे थे। वो मुझे कुछ बता रही थी मैम कि ये करो, और किसी ने ना गेट खोला, पीछे से ऐसे करके किसी ने गेट खोला। तो मुझे लगा हवा है, और मैम ने भी कहा कि हवा होगी, कोई बात नहीं शुरू करते। तो मैंने गेट बंद कर दिया और दोबारा हम लोग स्टार्ट कर दिए। फिर वापस किसी ने गेट खोला। अब जब उनने खोला तो मैंने ऐसे पीछे, क्योंकि मैं बैक साइड बैठी थी, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, कोई हवा क्या है, या कौन आ रहा है बार बार जो मुझे बुला रहा है। तो मैं गई, मैंने जाके भैया से पहले पूछा कि सूरज भैया आपने मेरे को आवाज़ लगाई थी किसी काम से? तो बोले कि नहीं, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं लगाई तुमको। अब मैं मम्मी के रूम में गई, तो मैं वहाँ जाके देखी तो वहाँ पे मम्मी सो रहे थे। अब वो सो रहे हैं तो कैसे ही आएंगे? तो मैंने कहा कि चलो हो सकता है ऐसी हवा की वजह से या भ्रम होगा। बट तीसरी बार जब हम लोग देख रहे थे, हम बात कर रहे थे और गेट ऐसे था, तो हम देख रहे थे तो किसी ने ऐसे फिर से खोला। वो जो था उस समय मैं ऐसा डर गई, क्योंकि मुझे उस समय ऑब्वियसली बात है, मंदिर तो मैं बाद में गई थी, उससे पहले तो मेरे लिए चीजें न्यूट्रल थी। तो मैं सोची कि ये क्या हो गया। और वो मैम भी देखे, तो मैंने मैम से भी बार बार कंफर्म करती रही, मैम सच में ये खुला था ना गेट, कुछ हुआ था ना? तो बोले हाँ। अब वो मैम क्लास करके चले गए, तो उतनी देर में फिर मम्मा उठ गई थी, तो मैंने उनको बताया ये कि आगे वाले रूम में कोई आया था और किसी ने गेट खोला। तो उनने मुझसे पूछा कि तुमने भोग लगा दिया था? मैंने कहा भोग तो लगाना मैं भूल गई, क्योंकि मैम आ गई थी, मैं तो जल्दीबाजी में चली गई आगे, मैं भोग कैसे भूल गई हो। तो मुझे बोली कि तुमने भोग नहीं लगाया, इस वजह से ये हुआ है। तो मैं गई मंदिर में, मैंने जाके माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आप पे शक किया, आपकी शक्तियों पे शक किया कि भाई अब नहीं आते ये है। मैंने माफ़ी मांगी, मैंने उन्हें भोग लगाया। तो उन्हें क्या नाम है कि
उसके बाद से वो अब तक जब तक मुझे दिखे हैं तो उन्होंने कभी ऐसे गेट खोलने वाले वो नहीं दिए डराया हैं। नहीं, हाँ जी, बस परेशान नहीं किया, शैतानी नहीं करी। हाँ मतलब उनका ये था कि तुमने मेरे को भोग नहीं लगाया तो तुम अब करो। तो अब बहुत ज्यादा पंक्चुअल हूँ मैं इन चीजों में कि उनका काम फर्स्ट रहता है, उसके बाद भले ही कोई क्लास हो या कुछ भी हो। पे उठा लेंगे। हाँ जी, इनफैक्ट दिखते हैं, ऐसा नहीं। हमारे घर में अभी भी जब कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है या रात के टाइम पे जब सब सो जाते हैं तो फिर वो आते हैं कि अब सब सो गए हैं, अब मेरा मतलब मैं करूँगा अब यहाँ पे। हाँ। तो हमें पायलों की भी आवाज़ सुनाई देती है राधा रानी की, कि राधा रानी चल रही हैं, छोटी सी बच्ची खेल रही हैं। तो और इन्हीं चक्करों में मैंने बस ये सोचा था कि मैं राधा रानी मुझे चाहिए, क्योंकि हमारे घर में बड़ी युगल सरकार है तो छोटी राधा रानी चाहिए थी। और ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, बस मन में ये था कि मेरे लड्डू गोपाल के लिए ना एक राधा रानी भी होनी चाहिए जिनको मैं साथ में बिठाऊंगी। और अभी ही जो राधा अष्टमी गई है इसी पे हमने एक छोटी सी राधा रानी हमारे घर में लेके आए हैं। वाओ। तो मैंने आपकी मम्मा को ही बोला था कि मेरे को घर में रोक लो, मैं आपको ही क्या मेरे को भी रोक लो अपने घर में एक बार, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे को भी परेशान करे हो। ओके, सो दैट्स सो नाइस। एंड सेम एनर्जी है आपकी और आपकी मम्मा की, और अब तक हमने डिस्क्लोज नहीं किया पूरे पॉडकास्ट में कि कौन है आपकी मम्मा। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना कि माँ प्रणाम, तो ये बहन हो गई आपकी टेक्निकली। एक बार अपनी मम्मा के बारे में बता दो। जी, तो जैसे कि आप जानते होंगे, अब मैं अगर उनकी एक्टिंग करूंगी तो पूरा तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपकी वास्तुशास्त्री हूँ, आपकी चेहरा भी पढ़ लेती हूँ, आपकी आवाज़ भी पढ़ लेती हूँ, और मेरा नाम है सारथी त्रिशला। वैसे उनका डायलॉग वही बहुत अच्छा बोल सकती है, और देखिए आंखों में आंसू भी आ गए क्योंकि उनका लेवल तो बहुत ही हाई है। लेकिन हाँ, माँ त्रिशला मेरी मम्मी है, और वो मेरी मम्मी है, आपकी माँ है, जगत की माँ है। जी, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ समय ऐसा भी आया था जब मैं बहुत जलती थी कि मतलब मेरी मम्मी है, सब मम्मा माँ क्यों करते रहते हैं इनको। वो एक पॉजिटिवनेस बच्चे में आ रही है। लेकिन आप लोगों की माँ है, मेरी मम्मी है, तो ओके। सो आपकी स्टोरीज पे भी और आएंगे, बट अभी बहुत सारे नंबर 4 वालों की धड़कनें धड़क रही हैं, तो आप प्लीज, जी बिल्कुल, कोई रो भी रहा है हमारे इस रूम में। ओके, चलो आप बताओ नंबर 4 वालों का। जी बिल्कुल, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आया है द स्टार का कार्ड। तो जो स्टार का कार्ड है वो एक तरीके से बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है हमारे टैरो में, राइट। एक स्टार की तरह, एक चमके हुए स्टार की तरह कार्ड है, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बॉलीवुड के स्टार बन जाएंगे या कोई स्टार बन जाएंगे। इसका ये मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप उसमें बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और आप उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसे पद पे पहुंच सकते हैं जहां पे आप बहुत ज्यादा ब्राइटली चमक मारें, राइट। लेकिन इस चीज के लिए ऑब्वियसली बात है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जी, ठीक है। ये कार्ड एक तरीके से ये बता रहा है कि आने वाले साल में ऐसी अपॉर्चुनिटीज और ऐसी एनर्जीज आएंगी जिससे इंसान, जो लोग हैं, हमारी जो ऑडियंस है, वो इस लेवल तक पहुंच पाए कि वो बहुत अच्छा कर पाए, एक ब्राइटनेस आ सके। लेकिन उसके लिए उन्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी चीज जो दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि हमारी जो ऑडियंस है, उन जो स्पेशली हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं, उन वालों लोगों को पानी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन रहेगा, या तो कनेक्शन रहेगा या फिर उनकी पानी के साथ बनेगी नहीं। ये दो ही चीजें हो सकती हैं, राइट। तो पानी के साथ जिन जिन की बन रही है उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा वाटर थेरेपीज करें, और ज्यादा से ज्यादा इनटेक करें पानी का, राइट। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, और इवन अब तो एक बॉटल भी आती है, एमेथिस्ट की बॉटल्स आती हैं, राइट। स्टोन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एमेथिस्ट सबसे पावरफुल स्टोन है, तो उसकी बॉटल आती है, तो आप वो भी ले सकते हैं, उसको भी आप इनटेक कर सकते हैं ताकि आपका ऑरा पॉजिटिव रहे। लेकिन अगर आप वैसे नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल गाइडेंस के लिए ये है कि इन्हें पानी का सबसे ज़्यादा सेवन करना चाहिए, राइट। अब आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो हमारा सेकंड कार्ड आया है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये शो करता है कि कोई ना कोई लक इनकी साइड आ रहा है, एक तरीके से कोई वेल विशर, एक एंजल ही समझ लीजिए, ठीक है। बट एंजल में हम ये नहीं कह रहे कि लड़की ही आएगी, वी आर नॉट गिविंग अ जेंडर, ठीक है। हम बस ये बता रहे हैं या तो कोई ऐसी एनर्जी आएगी इनकी तरफ, या ऐसे कोई इनकी तरफ एक तरीके का गुड लक आएगा जिससे ये आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाथ में तो इनके ही रहेगी, 4 नंबर वालों के हाथ में है कि वो आगे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, या वो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे। बिकॉज क्या होता है, हर चीज़ पॉजिटिवली तो आपके पास आती नहीं है, वो आपको बस एक तरीके का मैसेज देती है। अब वो आपके ऊपर रहता है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो, पॉजिटिव वे में ले रहे हो या नेगेटिव वे में ले रहे हो। तो ये कार्ड आप जितने भी आपने निकाले हैं इनके लोगों के लिए, 4 नंबर के लिए, सबके बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। कार्ड इटसेल्फ सारे ये कहते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ है,
ठीक है, गुड कार्ड है, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ इनकी चीज़ें इनके हाथ में भी हैं, राइट। Okay. तो इन्हें उस चीज़ को हिसाब से चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से। अगर वो चीज़ें इनके हिसाब से चल रही तो इन्हें भी उस चीज़ के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक रूटीन कहते हैं ना, वाइज रह के। हाँ, ओके, ठीक है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो मैंने बताया आया है, वो एक तरीके का इनके लिए एक गुड लक आया है, एक तरीके की इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अभी अगर आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपका जो ईयर स्टार्ट होगा उसके मिड में, लाइक 6 मंथ्स 4 मंथ्स में, आपको कुछ चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ चीज़ों में नई नई आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें दिखेंगी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी। लेकिन ये सब लोगों के लिए नहीं होने वाला, राइट। ये कुछ लोगों के लिए रहेगा जो करेंगे इस हिसाब से आप भी, जो अपने रूटीन को इस हिसाब से रखेंगे, जो ने इस साल कुछ भी नहीं किया, अपना साल बस ऐसे ही निकाल दिया, तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। टेक्निकली जो कर्म करता है तो उसकी फल हाँ, मिलता है। हाँ। Right. क्योंकि ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड इटसेल्फ ये कहता है कि आपका जो पीछे का करा हुआ काम है, जो आपने पीछे जो मेहनत करी है, उसका आउटकम अब आपको मिल रहा है, राइट। तो इन लोगों को एक तरीके से इस चीज का आउटकम मिलेगा। जो तीसरा कार्ड आता है वो है सन का कार्ड जी। सन का कार्ड, अब सूर्य की बात कर रहे हैं तो देख लीजिए कितनी चमक, लेकिन कहीं ना कहीं एंगर भी दिखाई देता है, कहीं ना कहीं गुस्सा भी है। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ आपके अंदर रहेगी, उस चीज़ से आप परेशान रहोगे। तो एक तरीके से आप लोगों को इस गुस्से को शांत करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने रेमेडी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, वाटर की और एमेथिस्ट की बॉटल की, राइट। जिससे आप एनर्जी को इनटेक करते रहोगे तो आपके अंदर जो एक कहते हैं ना एंगर है, वो धीरे धीरे शांत होता रहेगा, ठीक है, बैलेंस रहेगा जी। उसके बाद द सन का कार्ड ये भी शो करता है कि आप नई नई चीज़ों में फॉरवर्ड बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा फॉर्म रहेगा सभी के लिए किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, राइट। जितना बेटर वो कम्युनिकेट कर पाएंगे उतना बेटर वो उस चीज़ में आगे जा पाएंगे, राइट। कुछ लोगों का तो कह सकते हैं करियर ही कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ लोगों का करियर कम्युनिकेशन नहीं होगा, लेकिन वो कम्युनिकेशन करके अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी कर लेंगे, ओके, राइट। उसके बाद हमारा जो दूसरा कार्ड जो हम कहते हैं एंजल कार्ड से मैसेज मिल रहा है, वो है हैप्पीनेस इज द बर्थ राइट। इन लोगों को खुश रहने की जरूरत है, हर चीज को खुशी से बहुत हैप्पीनेस के साथ करने की जरूरत है, राइट। उसके बाद हमारा जो कार्ड आता है मून कार्ड में, वो ये आता है कि यू आर गुड इनफ। ये हम लोग ज्यादातर गर्ल्स को थोड़ा ज्यादा रखेंगे इसमें, लेकिन 80% गर्ल्स के लिए ये मैसेज है कि लड़कियां इतनी अपने आप में, जो लड़कियां ये सोचती हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं चीज़ कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो ये साल ये मैसेज आपको ये दे रहे हैं हम लोग कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, बस आपको ट्राई करने की ज़रूरत है, आपको उस चीज़ में उतरने की ज़रूरत है। तो आपको इस साल में ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, योर लाइक्स योर डिसलाइक्स, और आपको उस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, खुद में विश्वास रख के आगे जी जी। और जो लोग स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये टाइम अच्छा रहने वाला है, ठीक है। उन लोगों को बस मेहनत ज़्यादा करनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, राइट। तो हम लोग जो रेमेडी देंगे वो रेमेडी हम लोग ये देंगे कि सैटरडे के दिन शिव जी को सबको कच्चे बादाम चढ़ाने, ओके, राइट। इससे क्या है कि इनकी जो विशेस हैं, जो ये चाहते हैं, वो सारी चीज़ें एनर्जी बैलेंस होंगी और इनकी विशेस फुलफिल होंगी। और जैसे कि हम लोग एंजल नंबर तो देंगे, वो तो हमारा एक तरीके से टोकन है, एक लक है, जो रेमेडीज नहीं कर पा रहे हो किसी टाइम पे, लाइक गर्ल्स नहीं कर पाती हैं, प्रॉब्लम होती है तब, या फिर आप कहीं बाहर हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं और आजकल तो लहसुन प्याज खा ही लेते हैं, तो इसलिए कहीं नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ये हमारा टोकन लास्ट के लिए बचा हुआ है, राइट। अब हम लोग आते हैं कलर्स पे और नंबर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर की। तो नंबर 6, 8 और 9 ये सबके लिए 4 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ओके, ठीक है। और कलर जो अच्छा रहने वाला है वो ये रहेगा रेड एंड वाइट, जो इन्हें यूज करना चाहिए पूरे साल। और जो कलर इन्हें अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड में इन्हें करना चाहिए जो लाइट ग्रीन कलर होता है, वो ज्यादातर लड़कियों को अवॉइड करने की जरूरत है, ठीक है। और अगर अपन बात करें ब्राउनिश कलर को, वो लड़कों को अवॉइड करने की जरूरत है, ओके, परफेक्ट जी। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नंबर नाउ जी। आप करो सबमिट। ओके, ऑल सेट, लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2। ओके, चंद्रमा जी का नंबर जी। ओके, तो अब नंबर 2 वालों के लिए मैं सच्चे भाव से निकाल रहा हूँ,
तो मैं इसलिए बोल देता हूँ कि सबको फील हो, क्योंकि जी, वो जी, बोलेंगे जी। कि आपने 8 में बोला, 7 में बोला, 2 में क्यों नहीं बोला। तो 2 नंबर वालों के लिए मैं सच्चे दिल से चूज कर रहा हूँ आप सबके बिहाफ पे। जी, तो सबसे पहले आप इससे कार्ड निकाल लीजिए, इस डेक से। ये वाला, एक और, ये वाला, ये, हाँ। ठीक है। सुंदर है ये कार्ड्स। यहाँ पे इन सारे कार्ड्स को याद करने में कितना टाइम जाता है? ये सब वैसे तो बाकी लोगों की बात करेंगे तो उनको लग जाता होगा, अपनी अपनी एनर्जी के ऊपर है, पर हमें तो साक्षात ठाकुर जी ने सिखाया तो समय तो पता ही नहीं है। ओके, परफेक्ट। जी, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, चंद्रमा का कार्ड आया है, सेकंड नंबर चंद्रमा, राइट? तो सॉरी, चंद्रमा का कार्ड नहीं आया है, चंद्रमा दिन का वो है, तो मूलांक। अब अपन बात करते हैं नंबर की, तो आया है नाइट ऑफ कप्स, राइट? कप्स कार्ड जो होता है वो यूजुअली इमोशंस को रिलेट करता है, ओके? तो ऐसे लोग फिलहाल के लिए आगे आने वाले टाइम में इमोशनल रहने वाले हैं, ठीक है? इनका थोड़ा ज़्यादा इमोशनल स्टेज थोड़ी ज़्यादा रहेगी अगर आप प्रैक्टिकल स्टेज की बात करें, उससे कंपेयर करें तो, ठीक है? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ज़्यादातर लोग अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, सीधा देख के काम करेंगे, ये नहीं देख रहे नीचे की खाई है, हम गिर जाएंगे, हमें कोई दिक्कत आ जाएगी, नहीं। कहते हैं ना डे ड्रीम करना, बस वही करेंगे, ठीक है? किसी भी चीज़ को ना पहले सोच समझ के नहीं करेंगे, तुरंत उस चीज़ पे एक्शन उठा लेंगे और वो एक्शन इनके लिए पॉजिटिव नहीं रहेगा। जी, अगर नेचर की बात करूं, इन लोगों के नेचर की बात करूं, तो नेचर इनका ऐसा है कि दे लव मतलब बहुत ही शांत जगह इन्हें पसंद है, साइलेंस बहुत ज़्यादा पसंद है ना? इन्हें एक अच्छे लेवल पे बैठना पसंद है, ठीक है? इनके अंदर एक ऐसा, सुंदर भी होते हैं, लड़कियां हैं वो सुंदर हैं और लड़के हैं वो हैंडसम है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको हमेशा अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, अपने आप से बड़ा वो रहता है, जी, कि जैसे आप सामने वाला ठीक है लेकिन मैं बहुत सुंदर हूँ, तो ऐसे है, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है इन लोगों के अंदर, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है चीज़ को लेके। अब ये चीज़ ना दोनों तरीके से है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि आप अपने प्रति ओवर कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, चीज़ को करने का आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है कि हाँ हम इस चीज़ को कर लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपकी ब्यूटी और आपकी सारी चीज़ों के लिए, और आप दूसरे वाले इंसान को नहीं समझ रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग, है ना? तो इस नेचर के लोग, ये नेचर इनका बन सकता है आने वाले टाइम में, ये नेचर इन लोगों का हो सकता है कि इन्हें बस अपने आप में एक तरीके का घमंड हो जाएगा, राइट? दूसरी चीज़ ये है कि इनकी जो चीज़ काम करने का तरीका है, जिस तरीके से काम करेंगे, जो चीज़ें ये करेंगे ना, उन सारी चीज़ों को ये आंखें बंद करके करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये कार्ड आता है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। कोई भी चीज़, कोई भी रिजल्ट इन्हें नहीं मिलेगा आने वाले साल में उस सिचुएशन पे, ठीक है? और दैट इज़ बिकॉज ऑफ अगेन कर्मा एंड एनर्जी, क्योंकि ये अभी भी इतना अपनी चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे और आने वाले टाइम में भी ये एक तरीके से लेजी हो जाएंगे काम के प्रति, राइट? तो इस वजह से इनकी लाइफ में डार्कन एरिया बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि डार्क साइड आने वाली है, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को, जो लोगों को मतलब अपनी चीज़ में कुछ डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है, इस नंबर के सारे ही लोगों को कोई ना कोई डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है, अदरवाइज उनकी चीज़ें बिल्कुल डार्क में चली जाएंगी और उन्हें लॉस हो जाएगा। ओके, तो मतलब पॉसिबल है कि ये नहीं भी होगा अगर वो अच्छे से इस पे एक्ट करते हैं और जो रेमेडीज करते हैं। हाँ, दैट डिपेंड्स ऑन दिस ईयर कर्मा। अगर उनका इस साल का कर्मा अच्छा रहा होगा, उन्हें इस साल मेहनत करी है, उन्हें इस साल सारी चीज़ें ठीक से करी हैं, डे ड्रीम नहीं किया है, इतना ज़्यादा अपनी चीज़ पे क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं किया है, अपने अंदर एक तरीके की ईगो नहीं लेके आए हैं, तो आने वाला साल एज अ एम्प्रेस वर्क करेगा, गुड वर्क करेगा, अच्छा वर्क करेगा, ठीक है? कार्मिक ईयर हो गया। हाँ जी, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि रिवर्ट करके वापस उन्हीं के पास चीज़ आएगी। अगर उन्हें ऐसा कुछ किया है तो वो चीज़ें उनको कहीं ना कहीं ट्रबल देंगी, शुरुआत में नहीं देंगी। शुरुआत में तो स्टार्टिंग के ईयर में सब कुछ बैलेंस ही चलेगा और जैसा पहले चल रहा था वैसे ही, लेकिन उन्हें ना सडन चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे,
ठीक है, एक साथ ही वो पूरा नीचे नहीं गिरेंगे, सडनली धीरे 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 चीजें कम होती हुई दिखाई देंगी। तो उसके लिए और उनको उस टाइम पे इस सिचुएशन से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो उस टाइम सोचेंगे कि मैं इस चीज़ को सुधार लूँ या इस चीज़ से कुछ कर लूँ, तो उस टाइम पे उन्हें उस सिचुएशन से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम अगर उन्हें ये गाइडेंस देंगे तो हम उन्हें यही देंगे कि एक तो ये रेमेडी कीजिए, राइट, जो हम अभी बताएंगे, एंड सेकेंड चीज़ ये है कि आपको प्री प्लान करके चलने की ज़रूरत है अपनी चीज़ पे, ताकि आप अपने साल को अच्छा बना पाए, राइट, क्योंकि बीच में आपको इशू आ सकते हैं। फैमिली वाइज चीज़ें बहुत अच्छी है, बिकॉज कार्ड आता है हैप्पी फैमिली का, तो फैमिली का सपोर्ट तो रहेगा, लेकिन फैमिली का सपोर्ट इमोशनली रहेगा, करियर में नहीं रहेगा, राइट। तो करियर में तो आपको खुद को ही करना है सारी चीज़ें, और खुद को ही सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। तो फैमिली की साइड से सपोर्ट है, साथ है, आपके साथ खड़े हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वर्क किसको करना है, प्रैक्टिकली खुद को ही करना है, राइट। उसके बाद जो हमारा कार्ड आता है वो ये आता है कि व्हेन आई लर्न ऑन सर्टेनिटी एंड फेथ आई चेंज माई माइंड अबाउट द वर्ल्ड आई सी। तो इसका ये मतलब है कि एक तो उन्हें अपने अंदर फेथ लाने की ज़रूरत है, राइट, और फेथ पॉजिटिव वे में लाने की ज़रूरत है। जो मैंने कहा कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाओ, कोई भी चीज़ एक्सेस में अच्छी नहीं होती है, राइट। तो इनको अपने अंदर फेथ लाने की ज़रूरत है, और इन्हें अपने सोचने का, अपने देखने का तरीका बदलने की ज़रूरत है, जिससे ये वर्ल्ड को सही तरीके से देख पाए, सारी चीज़ों को पॉजिटिव देख पाए, राइट। अगर ये सारी चीज़ें ये देखेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी, तो ये जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है वो सिर्फ इमोशनल एरिया से दिखाएगा, लेकिन वो ये नहीं दिखाएगा कि डे ड्रीम करके आगे चल रहे हैं। अदरवाइज ये चीज़ प्रॉब्लम में भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आगे नदी है, आप चल रहे हो आराम से, अब वो कितनी गहरी नदी है हमें क्या पता, और नदी कभी भी स्टार्टिंग में गहरापन नहीं दिखाती है, वो धीरे 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 गहरापन दिखाती है, राइट। तो इस वजह से स्टार्टिंग में तो चलता रहेगा सब कुछ नॉर्मल कि हाँ ये है, हम खड़े हैं ना, हम संभाल पा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ अचानक से ऐसा होगा कि आप उस चीज़ को संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। अब हम कलर्स और नंबर्स और रेमेडी की तरफ पढ़ते हैं। जी, पहले रेमेडी देन कलर्स देन। ठीक है, तो सबसे पहले रेमेडी की बात करते हैं। तो रेमेडी जो हम देंगे वो ये है कि शिव जी को सोमवार के दिन गंगा जल चढ़ाना है। ओके, ठीक है, नंबर 2 वालों का, जी, चंद्रमा जी का। अब दूसरी रेमेडी जो अपन चलते हैं वो एक मुद्रा है, राइट। तो वो कैसे है, अपन ने ये अंगूठा अंदर रखा, इसको पूरा किया, नाभि पे रखा, और जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तब हम बोल रहे हैं सो, और जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं हम बोल रहे हैं हम, राइट। तेज करना है, सो हम, राइट। और ये हमें करना है 11 बार। ओके, डेली या सिर्फ मंडे को? मंडे, जो लोग डेली नहीं कर सकते वो मंडे को कर ले, जो लोग डेली कर सकते हैं तो डेली कर ले, दोनों चीज में वो सही रहेगा। फिर मैंने बताया था वाटर थेरेपी, राइट, जो कि अपन कर सकते हैं, और एंजल नंबर तो लास्ट में अपना है ही, करेक्ट। ठीक, सो कलर्स नहीं बताया अभी आपने? जी, अब अपन कलर्स की बात करते हैं। तो सपोर्टिंग कलर्स है अपने, वो है लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू, ओके, राइट। और जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कलर्स, तो वो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी ब्लैक, ओके, ठीक है। ब्लैक और पर्पल का मिक्सचर, इसको भी हम कहेंगे कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अवॉइड, हाँ, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा स्काई ब्लू जैसा कलर नहीं, लाइट ब्लू इज डिफरेंट एंड स्काई ब्लू इज डिफरेंट, राइट। तो वो स्काई ब्लू अवॉइड नहीं, पर ये है कि वीक में 2-3 बार पहन लीजिए, वो ठीक है, ऑल द टाइम नहीं पहने, right? कुछ लोग का कहते हैं ना फेवरेट टॉप रहता है कि नहीं यही पहनना है, तो वो ठीक है। नंबर्स की बात करते हैं, तो जो सपोर्टिंग नंबर्स हैं, जो अच्छे नंबर्स हैं, वो हैं 2 और 8, ओके, ठीक है। तो 2 और 8 ये नंबर का वॉलपेपर भी रख सकते हैं, ये नंबर से आप इनका सम अप करके कोई चीज़ निकलती है वो भी रख सकते हैं। तो 2 और 8 इस साल के लिए, सब जो 2 नंबर के हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। परफेक्ट, सो चले नेक्स्ट नंबर पे चलें, आप समेटो जल्दी से। तो अब हम चलने वाले, गेस करो कौन से नंबर पे, कोई आपका फेवरेट नंबर है जो रह गया? मेरा फेवरेट नंबर 1, क्योंकि वो मेरे बर्थ डेट को प्लस करके आता है। परफेक्ट, सो हमने 1 की नहीं बात करी, सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 1। ठीक है, डन। तो नंबर 1 है सूर्य का, जी, सन का। जैसे हम ये शफल कर रहे होते हैं, शफल करते रहो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे यही कि जैसे कोई कार्ड हिल जाता है या गिर जाता है, तो इसको जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज में ऐसे अशुभ माना जाता है, तो इसमें कुछ सिग्निफिकेंस होता है? इसमें इसे कोर्ट कार्ड बोलते हैं।
ओके जो कार्ड गिर जाता है दैट इज अ ट्रम्प एंड अ कोड कार्ड। ओके ठीक है, तो वो एक तरीके से हम लोग गाइडेंस के लिए रखते हैं कि अगर कोई कार्ड गिर गया है दैट मीन्स वो कार्ड अपने आप ही आपको कोई मैसेज देना चाह रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ के, क्योंकि हम लोग अंदर ही अंदर अपने अंदर हमेशा उस सोच को रखते हैं ना कि हमें ये क्वेश्चन पूछना है या हमारे क्वेरेंट का ये नाम है या हम इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो कार्ड ऐसे तो गिरता नहीं है। अब कोई शफल नहीं सही से कर पा रहा तब तो सारे ही कार्ड गिर जाएंगे, लेकिन अगर 1 या 2 कार्ड गिरते हैं तो दैट इज नोन एज अ कोड कार्ड और मे बी अ ट्रम्प कार्ड, राइट। कोड कार्ड के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक तो ये होता है, एक कोड कार्ड का दूसरा फॉर्म होता है वो तब होता है जैसे कोई क्वेरेंट अपने पास नहीं है, जैसे अपने पास पब्लिक नहीं है, इट इज़ अ जनरल रीडिंग, तो वो भी कोड कार्ड्स होते हैं, क्योंकि जब आपके पास क्वेरेंट का नेम नहीं है, आपके पास क्वेरेंट की कोई एनर्जी नहीं है, तो उसे हम लोग किस चीज़ का फॉर्म देते हैं, दैट इज नोन एज कोड कार्ड। परफेक्ट। ठीक है, सिर्फ हम नंबर्स ही नहीं बता रहे, हम टैरोट के बारे में भी चीज़ें बता रहे हैं, तो सिर्फ आपको एक हद तक ये इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, होलसेम एपिसोड है ये जी। आप इसमें से एक कार्ड निकाल लीजिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 1 नाउ। जी, डन। नंबर 1 लोगों के लिए मैं सच्ची भावनाओं से निकालता हूँ। पहले इसमें से दिस वन। ये वाला। ये हाँ। यहाँ पे ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की जो हमारा आया है। ठीक है, तो पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है ना वो कहीं ना कहीं माइनर स्टेज का, माइनर टू मेजर, मेजर मतलब ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहे, बट एक थोड़ा सा ऐसा लेवल जिसमें आपको मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती हैं, राइट। तो माइनर टू मेजर तक हमारे को कहीं ना कहीं हेल्थ का इशू दिखाता है। तो आने वाला टाइम इन लोगों के लिए जो 1 नंबर है उनके लिए थोड़ा हेल्थ वाइज अप एंड डाउन रहेगा। ओके ठीक है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें मेजर कह सकते हो सकते हैं, कुछ लोगों को नॉर्मल वेदर कंडीशन और जुकाम, खांसी या फिर कहीं पे पेन या कहीं चोट लग गई, ये सब कुछ रह सकता है, लेकिन पूरे साल में कुछ ना कुछ ऐसा इनके साथ रहेगा। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को अगले साल किसी ना किसी चीज़ का दान करना चाहिए। ओके ठीक है, किसी ना किसी चीज़ को इन्हें देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कार्ड जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का है ना, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके पास आने वाले साल में चीज़ें आती रहेंगी। फ्लो ऑफ थिंग इज कमिंग, चाहे आप मनी ले लीजिए, चाहे आप अपनी हमेशा, हाँ हमेशा मनी ही नहीं होता, कई बार ग्रोथ भी होती है, कई बार आपकी स्टडीज़ में आपको कोई चीज़ फिलहाल के लिए नहीं आ रही है तो आगे आपके पास ऐसी एनर्जी आ जाती है कि आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। किसी नई चीज़ को आप हमेशा सोचते रहते हो, उसको और प्लान आउट करने का सोचो कि अब ये भी सीखेंगे, ये भी सीखेंगे, राइट। तो जो जो चीज़ें आपने इस पिछले साल में सीखी हैं या जो जो चीज़ें अब आप नेक्स्ट साल में सीखोगे, उसका जो रिजल्ट है ना वो 1 नंबर वालों को अच्छा मिलेगा। ओके ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सारी चीज़ों को ना एक साथ बैलेंस करके चलेंगे और सारी चीज़ें इन्हें अच्छा रिजल्ट देंगी। ठीक है, अब ये नहीं है कि अच्छे रिजल्ट में 100% ही दे देंगी, मे बी 20% कुछ को दे, मे बी 50%, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर आप उसमें 20% ही लगा रहे हो तो आपको 10% ही रिजल्ट देगी, अगर आप उसमें 50% लगा रहे हो तो वो 60% देगी, 100% लगा रहे हो तो आपको 90% लेगी। मतलब इतना नहीं है कि आप पूरा सेटिस्फाई हो जाओगे, लेकिन आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ है, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा इस कार्ड के अनुसार आप एक ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब आप दूसरों के बारे में सोच के चलेंगे। ये नेचर एक तरीके से आपका जो होने वाला है वो ये है कि आप खुद से पहले दूसरों का सोच के चलेंगे, राइट। जो आसपास के लोग हैं, जो बहुत नियर लोग हैं, जिनके कुछ कई बार होता है हम किसी को देख लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे दया आ जाती है कि अरे इनके लिए भी कर दें, तो अपना खाना भी उनको दे देते हैं। हाँ, तो वो टाइप का नेचर रहने वाला है जो 1 नंबर के लोग हैं, राइट। अचीवमेंट्स हैं। उसके बाद अगर दूसरे कार्ड की तरफ बढ़ते हैं तो लक बता रहा है, लेकिन लक सारे ही कार्ड बता रहे हैं, अभी तक जितना डिस्कस किया ऑलमोस्ट कुछ कुछ कार्ड लक ही दिखा रहे हैं। लेकिन वही चीज़ है कि लक तो है, आपके हाथ में भी है, आप उसको किस तरीके से और किस चीज़ में डालते हो
ये है। अब ये जो लक की बात मैं इस पर्टिकुलर 1 नंबर की बात कर रही हूँ ना, इसमें लक आपका करियर में है, राइट। Okay. तो करियर में ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की फील्ड सेम होगी या हर इंसान के पास जी। एक ही काम रहेगा। हाँ. कुछ लोग हो सकता है कि फुल टाइम काम कर रहे हैं और साथ में कुछ और भी कर रहे हैं, सेकेंडरी भी रख रहे हैं। तो आपको अपने लक को सही जगह पे लगाने की ज़रूरत है ताकि आपको उससे आउटकम मिले। Okay. ठीक है, आने वाला साल इनको लक देगा, इन्हें सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा, इन्हें किसी चीज़ में आगे बढ़ने की, इवन एक तरीके से कहते हैं ना कि धक्का दे के आगे बढ़ा रहे, वो तक करेगा। लेकिन अब किस डायरेक्शन में जाना है? फॉर एग्जांपल आपको अपने लक को लगाना था फर्स्ट काम में, जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी काम है उसमें लगाना था, लेकिन आपने लगा दिया सेकंड में। तो वो चीज़ आपको रिजल्ट देगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट कार्ड में बोला है कि रिजल्ट आपको आउटकम अच्छा मिलेगा, लेकिन शायद आपको फर्स्ट में जितना मिलना था वो सेकंड में उतना नहीं मिलेगा। Okay. ठीक है, तो ये लगाने के ऊपर भी रखता है। दूसरा ये लगता है कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ों में प्रैक्टिकली देखने की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ पे कि करने से पहले आपको उसकी पूरी छानबीन करनी है कि हाँ कैसे क्या करना है, सारी चीज़ों का ये चीज़ दिखाता है। उसके बाद इसमें ये दिखाता है कि ज़्यादातर जो ये लोग होते हैं ना, इनको सबसे पहला जो करना चाहिए वो ये है कि इनके 7 के 7 चक्रास को ना, इन्हें एकदम ऑरा को क्लीन रखने की ज़रूरत है। सातों के सातों चक्रा, हमने जो पहले बात करी थी उसमें सिर्फ एक चक्रा बताया तो शायद 4th था, लेकिन इसमें सातों के सातों चक्रा उसको इन्हें पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। अब वैसे अगर आप बात करें कि पूरा ही इन्हें पॉजिटिव रखे तो उसके लिए तो बहुत सारे नियम होते हैं। ठीक है, और हर कोई वो नियम नहीं कर सकता, इसलिए हम इन्हें छोटी छोटी रेमेडीज देंगे जिसकी वजह से इनके ऑरा क्लीन्स रहेंगे। क्योंकि ऐसे लोग जो होंगे ना फर्स्ट नंबर वाले, ये स्पिरिचुअलिटी मतलब ये स्पिरिचुअल थोड़े ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अगर स्पिरिचुअलिटी का काम नहीं कर रहे ना तो भी ये स्पिरिचुअल रहेंगे। इनका कहीं ना कहीं गॉड से कोई ना कोई कनेक्शन रहेगा कि कभी वंस इन अ वाइल, लेकिन ये पूजा करते ही हैं, है ना, मानते ही हैं। तो वो चीज़ है, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि जो कार्ड आता है वो ये कहता है जॉय इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर। इन्हें अपनी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए जॉयनेस रखने की ज़रूरत है अपने अंदर। एक कहते हैं ना कि हम बोर होके काम कर रहे हैं लेकिन हम कर रहे हैं, वो नहीं। अब जैसे ये मेरा प्रोफेशन है तो ये प्रोफेशन भी है और मेरी हॉबी भी है, इसलिए मेरे को और मज़ा आता है, मैं नया नया कुछ कुछ बताती रहती हूँ। और इस प्रोफेशन में क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर एक ही चीज़ नहीं है। आप हैं, आपके साथ अलग चीज़ बता रही हूँ, कोई और आएगा उनके साथ अलग चीज़, तो मुझे कुछ ना कुछ नया ही बताने को मिलता है, सेम रिपीटेशन नहीं है मेरे साथ, क्योंकि तो सबकी एनर्जीज से अलग आ रही है। जी, तो ऐसे ही जो 1 नंबर जिनको बता रहे हैं उनको यही करने की ज़रूरत है कि उन्हें अपने काम के प्रति जॉयनेस लाने की ज़रूरत है, और उन्हें बहुत ज़्यादा अपने अंदर ना एक वो रखना है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, और बहुत खुशी से करेंगे, बोर होके या परेशान होके टेंशन में आके ये सब चीज़ नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत जॉयफुल होके करेंगे और मज़ेदार तरीके से करेंगे, ताकि उसका जो आउटकम है वो भी मज़ेदार तरीके से निकले, राइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे कार्ड एक तरीके से बताते हैं। परफेक्ट। ठीक है, तो रेमेडी पे चलने की तरफ से पहले एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो ये है कि हमारे सारे कार्ड्स जो एक समअप लेके आते हैं ना, सब कार्डों का जो समअप कहते हैं, जो गाइडेंस कहते हैं जी, वो ये है कि इन लोगों का ना 6 महीने तक, स्टार्टिंग में जो न्यू ईयर से 6 महीने रहेंगे वो थोड़े से नेगेटिव रहेंगे। ठीक है जी, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो एंड में हो रही है। क्योंकि हमारा जो ये कार्ड है उसमें आप देख सकते हैं कि लक तो दिखाई दे रहा है लेकिन ऊपर डार्कनेस भी है, राइट। तो पीछे की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं साथ में आने की वजह से 6 महीने जो हैं वो थोड़े से नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, और उन नेगेटिव टाइम में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें करनी है साउंड थेरेपी। साउंड प्लस वाटर थेरेपी करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, दूसरा जो हम उपाय की बात करते हैं, रेमेडी की बात करते हैं, वो ये है कि हमें हनुमान जी के मंदिर में जाके 1 पान का बीड़ा और 2 लड्डू चढ़ाने हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंजल नंबर की, वो हम देंगे लास्ट में, जो हमारा टोकन है एक तरीके का जी। अब बात करते हैं कलर्स की, तो जो कलर्स इनके लिए सपोर्टिंग कलर्स हैं वो है लाइट कलर्स। ऑल द लाइट कलर्स आर सपोर्टिंग कलर्स, तो वो इस साल में इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पहनने चाहिए, और स्टार्टिंग के 6 महीनों में ज़्यादा, क्योंकि 6 महीने थोड़े से नेगेटिव रहने वाले हैं, तो चीज़ों को थोड़ा ऑरा को क्लीन करने के लिए और पॉजिटिविटी के लिए इन्हें स्टार्टिंग में लाइट कलर्स को यूज़ करना है। ठीक है, और जो नंबर मैं सजेस्ट करूँगी, कौन से कलर नहीं करने? अच्छा हाँ ठीक है, पहले कौन से नहीं करने पे जाते हैं। तो कौन से कलर नहीं करने में आते हैं, रेड, पिंक और ब्लैक का मिक्सचर। ओके, मतलब वो वाला जो फैमिली है, रेड पिंक ब्लैक वाली, जैसे बरगंडी हो गया, मरून हो गया, हाँ, उसको अवॉइड करना है।
ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर होते हैं ना, एकदम चॉकलेटी वाले, हाँ। उनको भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। ओके, ठीक है। अब नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तो नंबर जो इनके लिए सूटेबल है वो है 3 और 8, ओके, राइट। तो ये नंबर इनके लिए सपोर्टिंग नंबर रहेगा। परफेक्ट। जी, अब पढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नंबर जी। ना। ओके ओके, सो बहुत सारे नंबर जो रह गए एक्साइटेड बैठे हैं। सो लकी वन देखते हैं कौन है। नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है। सो सबके दिल धड़क गए 3 वालों के, अब वो और फोकस होके देखेंगे। सो नंबर 3 वालों के लिए भी मैं सच्चे मन से चूज करूंगा कार्ड, एंड और इसमें से निकालो पहले जी, दिस वन। नंबर 3 होता है गुरु। चलिए, जैसे यहाँ बीच में से कहीं ये, वाह। कितने डेक होते हैं इन टोटल? टोटल में तो बहुत सारे डेक होते हैं, लेकिन अब हम लोग एक डेक मतलब तैयार कर रहे हैं जिसमें ऑल ओवर सारे डेकों का पिक्चर रहेगा। और वो जो कहते हैं ना कि सबसे मेन जो डेक का प्रधान होगा वो हम लोग ठाकुर जी की पर बना रहे हैं। वाओ। जी, वैसे कृष्णा कार्ड्स होते हैं, लेकिन हमारा उसको बनाने का ऑरा ही बिल्कुल डिफरेंट होगा। और जो सारे डेक्स मैसेज देते हैं वो एक सिंगल पर्टिकुलर डेक मैसेज देगा, संपूर्ण डेक। जी, जिसमें आपका न्यूमरोलॉजी भी रहेगी, एस्ट्रोलॉजी भी रहेगी कार्ड्स के साथ, और फिर आपके नॉर्मल टैरो के भी रहेंगे, मैसेजेस भी रहेंगे, यूनिवर्स की साइड से भी मैसेज रहेंगे, वो सब कुछ ऑल ओवर सारी है। तो उसका भी काम चल रहा है, वो थोड़े टाइम में तैयार हो जाएगी। एक और पॉडकास्ट मिल गया जिसके ऊपर हम बना सकते हैं दिस वन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगेन आया पेंटिकल्स का कार्ड। तो पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं फिर दिखाता है कि कहीं ना कहीं माइनर स्टेज का हेल्थ इशू, राइट? Okay. है ना। लेकिन ये पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग कार्ड है, इस वजह से माइनर स्टेज की बात करेंगे। उसमें मैंने माइनर टू मेजर बोला था, इसमें माइनर ही रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज दिखाता है एक कहीं ना कहीं किसी चीज का अवार्ड या ट्रॉफी किसी चीज की, है ना। अब ये नहीं कहते कि अवार्ड मिल ही रहा है या ट्रॉफी मिल ही रही है, बट हाँ किसी चीज में ना एक लेवल ऊपर आ जाना, ठीक है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका कार्ड 20 से 30th की एज के लोगों के लिए ज़्यादा सपोर्टिंग रहेगा इन द कमिंग ईयर, राइट। दूसरी चीज़ जो दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि इस कार्ड के हिसाब से आप अकेले ही सब कुछ अचीव करेंगे जी। आपने अकेले ही स्टार्ट किया है, अकेले ही उस पर काम कर रहे हैं और अकेले ही आप अचीव करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो बून का कार्ड है जो ये कहता है लुक एट अ बिगर पिक्चर, ये कार्ड को अगर हम रिलेट करें तो वो ये भी कहता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। चीज़ों में आगे ऑडियंस को जिनने चुना है अपना नंबर, उस पे इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और बिगर पिक्चर, ये अभी छोटा छोटा सोच रहे हैं और बहुत छोटी सी चीज़ में ही ओके हो रहे हैं, जबकि इन्हें आगे इस चीज़ को और ब्रॉड करने की ज़रूरत है, राइट। अभी फ़िलहाल के लिए ये एनर्जीज थोड़ी अप एंड डाउन रहेंगी। आने वाले साल में भी 2-3 महीने जो हैं स्टार्टिंग के, और 1 महीना तो कहूँगी ही, और 1 महीना जो एंड का है वो इन्हें थोड़ा दिक्कत देगा, ओके, है ना। लेकिन कुछ मेजर नहीं देगा, वो बस ये देगा कि थोड़े बहुत हडल्स देगा, और इन्हें चीज़ों को और ब्रॉड करके और चीज़ों को और डेप्थ में जाके करने की ज़रूरत है, राइट। ये अभी ऊपर ऊपर से करके छोड़ देते हैं जो इन्हें अभी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर इन्हें इस चीज़ को, इनकी ट्रॉफी को जीतना है ना, क्योंकि कुछ लोगों को तो मिलेगी, जो उन्होंने किया है उसका उनको कर्मा मिलेगा, लेकिन कुछ लोग जो करके पाना चाहते हैं, जो अब शुरुआत कर रहे हैं, अब खड़े हो रहे हैं कि हाँ हम ये काम करेंगे, उसके लिए उन्हें सबसे पहले ही एक पूरा एक बिगर पिक्चर सोच के फिर काम करने की ज़रूरत है। अगर एक शॉर्ट में सोच के कि हम बस इतना सा कर लेंगे तो वो चीज़ इन्हें इतना डेप्थ में लेके नहीं जाएगी, राइट। दूसरा बात करें तो नेचर का तो बहुत लॉयल है, ठीक है, काम नेचर है, ठीक है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है, वो भी फ्रस्ट्रेशन इस वजह से क्योंकि कई बार जब चीज़ें नहीं होती तो इस वजह से फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन उसका कारण क्या है, क्योंकि वो लोग इतना बिगर सोच नहीं रहे जी, राइट। कर इतना सा रहे हैं और एक्सपेक्ट इतना सारा कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। आपको करना भी इतना सारा पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें
आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। तो उस चीज़ में ये थोड़ा डाउटफुल हो रहे हैं और इनको खुद को भी समझ में नहीं आ रही है कि हमें किस पाथ में जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो रेमेडी हम इन्हें सजेस्ट करेंगे वो ये सजेस्ट करेंगे कि जो हमारी उंगली होती है ना, फर्स्ट फिंगर जो हमारी होती है, उसके नीचे ये जो एरिया है, इस एरिया पे आपको हल्दी लगानी है। ओके, एक बार कैमरे में क्लियर दिखा दो। ये जो फर्स्ट फिंगर है इसके नीचे आपको यहाँ पे हल्दी लगानी है, राइट। दिस इज इटसेल्फ अ थेरेपी। ओके, ठीक है। इस थेरेपी के थ्रू आप अपने माइंड को, आप अपनी चीज़ों को बहुत क्लियरिटी के साथ कर पाएंगे और जो बिगर पिक्चर में जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ना, वो चीज़ आपकी आउटकम में हो जाएगी, आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। करेक्ट। तो जैसे कि मैंने बताया, तो इसे हम लोग कहते हैं गुरु पर्वत, राइट। और जो हम इसमें हल्दी लगाएंगे वो गीली करके लगाई जाएगी। ओके, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी थेरेपी है जिससे मैंने आपको बताया कि आप अपनी चीज़ों को, ये डायरेक्ट आपके माइंड से रिलेट करेगा। तो आप, और जो ये अपन बात कर रहे हैं बिगर पिक्चर की, तो वो एक तरीके से क्लैरिटी आएगी और अच्छे से आप कर पाएंगे चीज़ों को, राइट। उसके बाद फिफ्थ चक्रा की बात हो रही है कि फिफ्थ चक्रा को एक तरीके से एनर्जाइज करने की ज़रूरत है, एक तरीके से सही करने की ज़रूरत है। तो ये जो कार्ड्स है ना, ये एंजल प्लस चक्रा कार्ड्स है, कहीं ना कहीं ये चक्रास का भी बता रहे हैं कि हमें ये वाले चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने। तो उसके लिए भी हम लोग सेम रेमेडी यूज़ करेंगे जो हमारे गुरु पर्वत की है। ओके, ठीक है, होलसेम हो गया वो। जी। ओके, वो कहीं ना कहीं आपकी सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है। उसके बाद जो हमारा मैसेज दे रहे हैं, तो हमारा जो मैसेज है हमेशा उसमें ये है कि भाई यूनिवर्स हमारे को अब आने वाले साल में डार्कनेस से लाइटनेस में लेके जा रहे हैं, राइट। ओके, जो 3 नंबर के लोग हैं उनको डार्कनेस से लाइटनेस में लेके जा रहे हैं और उनको यूनिवर्स एक बहुत ही अच्छी चीज़, अच्छे आउटकम के लिए गाइड करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी और उन्हें गाइडेंस हमेशा किसी ना किसी के थ्रू मिलती रहेगी। लेकिन डिपेंड करता है कि वो गाइडेंस को कैसे लेते हैं और वो गाइडेंस जो दे रहा है वो सही है या नहीं है। क्योंकि इनका अभी जो फिलहाल का स्टार्टिंग का टाइम है ना, 1 महीने का, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला है। तो उसमें क्या है कि कोई गाइडेंस देगा तो ये ज़्यादातर नेगेटिव गाइडेंस को ज़्यादा सुनेंगे, ओके, है ना, एज कम्पेयर टू पॉजिटिव गाइडेंस। ठीक है। और इन्हें हमेशा यूनिवर्स को, ठाकुर जी का या फिर जो भी इनके इष्ट देव हैं, उनको हमेशा इस चीज़ के लिए थैंक यू करना चाहिए कि हमारे पाथ पे, हमारी जिस भी पाथ पे आप हमें लेके जा रहे हैं उस पर हम सही रहें और हम सारी चीज़ों को संभाल पाएँ। उसके लिए आपका आशीर्वाद बनाए रखिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्ट, है ना। लेट्स टॉक अबाउट कलर्स नाउ। ओके, पहले अपन कलर्स पे आते हैं। तो कलर्स जो इनके लिए सही रहेगा वो रहेगा गोल्डन, ठीक है, और रहेगा ब्लू। ओके, ठीक है। और जो कलर अवॉइड करना चाहिए वो कलर है डार्क साइड वाला, जो कहते हैं ना एकदम मेहंदी जैसा जो कलर होता है, हाँ, वो कलर। ओके, ठीक है। और स्किन कलर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ओके, राइट। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं नंबर्स की, तो जो सपोर्टिंग नंबर्स हैं वो रहेंगे 1 और 3। ओके, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं रेमेडी की, क्योंकि अभी तक तो अपन ने थेरेपी की बात की है। अब जो रेमेडी की बात है, तो रेमेडी के लिए क्या है कि मंदिर में चंदन चढ़ा के आना है, पहली रेमेडी। ठीक है। और दूसरी रेमेडी ये है कि गाय माता को कुछ भी खिला देना है। चारा खाते हैं वो ऐसे तो, लेकिन कुछ भी गाय माता को, रोटी भी, आप खाना बना रहे हो तो वैसे भी कुछ लोग तो घर में इवन निकालते भी हैं कि पहले खाना बनाने से पहले गाय माता के लिए रोटी निकाल के रखते हैं जो उन्हें चढ़ाते हैं। पर जो लोग नहीं करते, तो जो स्पेशली 3 नंबर के लोग हैं, उन लोगों को आने वाले साल में ये काम करना है कि उन्हें गाय माता के लिए कुछ ना कुछ निकाल के उन्हें खिला देना है। परफेक्ट जी। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट नंबर नाउ। जी डन। कौन सा नंबर आने वाला है? किसको ज़्यादा एक्साइटमेंट है? कमेंट करो। ओके, सो अब आते हैं हम 7 नंबर वालों पे। 7 नंबर के कार्ड निकालते हैं एंड फिर से बोल रहा हूँ, सच्चे मन से निकाल रहा हूँ, तो आप ये एनर्जीज आपके लिए ही हैं। दिस वन। एक और निकालिए। इसके पीछे वाला, ये वाला। ये वाला चुन के निकालता हूँ ना मैं।
7 नंबर वाले रेडी हो जाएं, दिल थाम के बैठ जाएं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 7 नंबर वालों के लिए। तो आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड, लेकिन रिवर्स में। ओके। यानी हमें ये पता लगता है कि ऐसे लोग बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन रिवर्स आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि उन्हें कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे। ओके। अभी भी उनके दिमाग में है कि हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, उन्हें उनका एम भी पता है, सारी चीज़ें पता हैं। फ्यूचर में भी उनका एम सेम रहेगा, वो उस चीज़ पे लगे रहेंगे उसको अचीव करने के लिए। लेकिन फ्यूचर में बस क्या है कि रिवर्स का कार्ड आ गया है, इसलिए वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे और बैलेंस नहीं करने की वजह से उन्हें बहुत दिक्कत आ सकती है। ओके। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रही थी कि ये लोग थोड़ा सा माइंड से डिप्रेस्ड भी होंगे, टेंशन भी नहीं रहेगी, फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी, किसी भी चीज़ को ना आसानी से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इन्हें एम पता है, सारी चीज़ें पता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड और उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन इनके हिसाब से जो एक वर्ल्ड के कार्ड के जो लोग होते हैं उनका नेचर क्या होता है कि वो सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, एक सिंगल चीज़ नहीं रखना चाहते, उन्हें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें इन्हें मिलेगी नहीं, इस वजह से हर चीज़ इन्हें इल्यूजन में ही दिखाई देगी, इल्यूजन में ही रहेगा सब कुछ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इनके हाथ में एक तरीके से वेपन्स हैं, वेपन्स इन द सेंस कि इनके हाथ में वो पावर है उस चीज़ को करने की, उसको प्रोटेक्ट करने की भी और उसको करने की भी। इन्हें पता है कि मुझे कैसे प्रोटेक्ट करना है, मुझे कैसे उस पर काम करना है। बट वही चीज़ है कि और चीज़ें इनको इतना डिस्टर्ब कर देंगी और चीज़ें इनके माइंड में इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगी, जिस वजह से ये एक्चुअल चीज़ पे काम नहीं कर पाएंगे। ओके। ठीक है, अब दूसरा जो कार्ड आता है वो ये आता है कि इनको सिचुएशन में लव लाने की ज़रूरत है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इसका मतलब है कि इन्हें हर चीज़ को बहुत प्यार से, बहुत लगाव से और बहुत ज़्यादा उसमें एक तरीके से अटेंशन देके उस चीज़ से अट्रैक्ट होके उस चीज़ में काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक नया स्टार्ट ऑफ रिलेशन भी हो सकता है, राइट? और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये साल उनके लिए उस तरीके से भी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, और मे बी ऐसा हो सकता है कि जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पे इन लोगों का किसी से ऐसा कनेक्शन बैठे कि उस काम के थ्रू इनका किसी के साथ कनेक्शन हो जाए और फिर वो एक स्टार्टिंग ऑफ अ फ्रेंडशिप से लेके फिर वो रिलेशनशिप और मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। अगेन इस वाले कार्ड में भी सन का आ रहा है, जो हम बता रहे हैं कि सन आ रहा है, तो सन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नोटिस भी देता है कि हाँ चीज़ें अच्छी भी हैं, ब्राइट भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारे वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स में है तो इसलिए चीज़ें ब्राइट तो हैं बट उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए जो ये कहते हैं ना कि इनके अंदर जो कन्फ्यूजन है, डिप्रेशन आ रहा है, इनके अंदर जो एक क्लैरिटी नहीं आ रही है, एम डिसाइडेड है लेकिन उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम इन्हें और क्या कहते हैं, इनकी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए और इनकी चीज़ों को और अच्छा करने के लिए हम इन्हें सजेस्ट करेंगे कि इन्हें कॉफ़ी बात लेना चाहिए। ओके। ठीक है, जो लोग डेली कर सकते हैं वो डेली करें, वरना वंस इन अ वीक तो करना ही। कॉफ़ी बात आज दिन थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। जी, तो उसमें क्या करना है कि आपकी जो नॉर्मल कॉफ़ी होती है, जो कॉफ़ी के पाउच होते हैं या नेस्कैफे की कॉफ़ी होती है, उस कॉफ़ी को ले लेना है और 1 चम्मच है ना अपने नहाने वाली बाल्टी के पानी में डाल देना है और फिर उससे बाथ ले लेना है। लेकिन उसके साथ आपको कोई भी सोप या फिर उसके साथ आपको कुछ और चीज़ें यूज़ नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आज जैसे अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हम सोप के बिना नहीं नहाएंगे या हमें नहीं है, तो ये है कि आप सुबह ऐसे कर लीजिए और फिर आप एक बार शाम को नहा लीजिए। तो शाम को जब आप नहा रहे हैं वो सिर्फ आप कॉफ़ी बाथ ही लीजिए। ठीक है, उससे ये है कि जो उनका ऑरा रहेगा वो एकदम पॉजिटिव रहेगा और वो जो उनका एम है उस पर जाने के लिए उनको जो एनर्जी अभी अप एंड डाउन कर रही है वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। डायरेक्ट एम तक नहीं पहुंच पाएंगे पर जब बैलेंस हो जाएगी तो उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि कैसे चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं जो हमारा चौथा कार्ड है वो है आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर देन मी। तो ये कार्ड इटसेल्फ ये कहता है कि मेरे से ऊपर यानी यूनिवर्स, एनर्जी, जो उनके इष्ट देव हैं या ठाकुर जी, इन सबको मैं अपनी सारी चीज़ें समर्पित कर देती हूँ। हाँ जी, कि अब जो भी होगा इस ईयर में, जो भी सही है वो आप ही मुझे गाइड करिए और आप ही मुझे उस रास्ते पे लेके जाइए। जब वो सारी चीज़ें उन पे कर देंगे, जब उनको दे देंगे, जब पूरा डिवोटी हो जाएंगे,
तो उनकी चीज़ें करेक्टली होने लग जाएंगी, क्योंकि उनकी पावर सबसे ऊपर है। अगर आप उनके प्रति ध्यान देंगे, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के प्रति टाइम देंगे, तो आपकी जो चीज़ें थोड़ी बहुत अप एंड डाउन चल रही हैं, जो नेगेटिव चल रही हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है। अब इसके लिए हम उपाय क्या देंगे? इसमें एक उपाय ये है कि कबूतरों को, पक्षियों को, इन सबको खाना खिलाना है। चढ़ा मतलब आप सुबह उठते हैं, आपने डाल दिया, वो आके खा जाएंगे। हाँ। और दूसरा ये है कि अम्ब्रेला है ना, उसको आपको देना है, दान देना है अम्ब्रेले का। हाँ। ठीक है। ये कार्य आप कब कर सकते हैं? अब जब है तो आपको ये रोज तो करना नहीं है। ठीक है। आपको ये कार्य थर्सडे को आप कर सकते हैं। ओके। ठीक है ना। अम्ब्रेला वाला थर्सडे को कर सकते हैं, और बाकी जो पक्षियों को दाना देने वाला है वो तो रोज भी हो सकता है, वो तो रोज कर सकते हैं। और कॉफी जो बात है उसको भी रोज करें तो ठीक है, वरना वंस इन अ वीक तो करना ही है। ठीक है। अब बढ़ते हैं कलर्स की तरफ। तो जो कलर्स, सपोर्टिंग कलर्स हैं, वो हैं अपने लाइट कलर। ठीक है। ऑल द लाइट कलर्स विच आर देयर, वो सारे सपोर्टिंग कलर्स हैं। ठीक है। और जो अवॉइड कलर है वो है रेड। ओके, लाल। ठीक है। हाँ, रेड को कुछ टाइम के लिए, स्टार्टिंग के कम से कम 4 महीनों के लिए तो अवॉइड करना ही है। ठीक है। कभी कभार कर लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आते हैं नंबर की तरफ। तो नंबर जो सपोर्ट कर रहा है, जो नंबर है वो इटसेल्फ 7 ही है। 7, दैट्स इट जी, दैट्स इट। यही सबसे सपोर्टिंग नंबर है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं दूसरी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 9। ठीक है। सेकंड लास्ट नंबर हमारा। जी, डन। बताइए। तो चलिए आप इसमें से एक कार्ड निकाल लीजिए। ओके। और हम बात कर रहे हैं मंगल की। डन। सो नंबर 9 वालों को भी मैं बता दूं कि पूरे सच्चे मन से, सच्ची भावनाओं से मैं आप लोगों के लिए नंबर कार्ड्स निकाल रहा हूँ। दिस वन, सेकंड वाला, ये वाला। ये वाला। बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है अगले साल की। जी बिल्कुल। कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो अपना कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने आप में बताता है एक अचीवमेंट को। ठीक है। कोई गोल ऐसा था जो अचीव कर लिया गया है। ठीक है। पूरी तरीके से मिला नहीं है, लेकिन उसके अचीवमेंट की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है। ऑल्सो अगर नेचर की बात करूं तो एक लीडरशिप वाला नेचर दिखाई दे रहा है। ठीक है। चाहे स्कूल में होंगे तो किसी ना किसी चीज़ में लीडर बना दिया होगा, कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं लीडर है, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ये है कि हमारे अंदर हम हमेशा ये सोच के रखते हैं कि हमारा जो है ना वो लीडर वाला काम। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं बताऊंगी वो ये है कि हमेशा एज अ वॉरियर रेडी। ठीक है। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, युद्ध के लिए हमेशा तैयार। अब उसमें हम ये नेचर के बाद इसमें इनमें इतना स्ट्रेंथ है, 9 नंबर वालों में इतना स्ट्रेंथ है कि ये किसी भी चीज़ को करने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। और ये हमेशा दूसरे को सपोर्ट करने के लिए और दूसरे के लिए खड़े होने के लिए रेडी रहते हैं, जो नोन है, जो फैमिली में है, उन सब के लिए। ठीक है। अब ये कार्ड सारी पॉजिटिव चीज़ें तो दिखा रहा है, लेकिन ये भी दिखा रहा है कि इट्स अ टाइम टू गिव रैदर देन टू टेक। ठीक है। तो आप जो चीज़ें आपको मिल रही हैं या जो चीज़ें आप ले रहे हो तो लेके रखो ही मत, उन चीज़ों को करो भी। यानी अगर आप कोई चीज़, जैसे अगर इन लोगों के नेचर की बात करूँ तो अगर इन्हें कोई चीज़ मिल रही है, कोई नॉलेज मिल रही है या कुछ भी कहीं से फ्लो ऑफ मनी भी आ रहा है, तो वो मनी को इकट्ठा करके रख लेंगे ना, तो वो उनके लिए इतना ग्रोथ नहीं करेगा। उसको जाने भी दीजिए, किसी ना किसी चीज़ में लगाइए, किसी ना किसी चीज़ में उसको ब्लॉकेज ना रखें। हाँ, मतलब एक साथ रखेंगे तो दिक्कत है, लेकिन अगर वो जाता रहेगा और वो कहीं ना कहीं लगता रहेगा तो ठीक है। अब डिसाइड इन्हीं लोगों को करना है कि वो चीज़ उनके लिए सही है या गलत है। वो जिस चीज़ में लगा रहे हैं वो सही दिशा है, सही तरफ लगा रहे हैं या वो नहीं लगा रहे हैं, उसमें उनको लॉस है या फेल है, ये उनको खुद को ही समझ के करने हैं।
ठीक है। दूसरी चीज़ दिखाता है कि फिलहाल के लिए जो समय है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही है ओके, अभी। कुछ महीने हाँ स्टार्टिंग के। हाँ, महीने मतलब आप स्टार्टिंग के हफ्ता तो थोड़ा सा बहुत ही डाउन रहेगा, ओके, फिर धीरे 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 चीज़ें ठीक होती रहेंगी। अब वो ठीक कैसे होंगी, वो उस चीज़ से ठीक होगी कि आपके पास जो चीज़ आ रही है, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी नया सीख रहे हैं या आपके पास कुछ भी नई गाइडेंस आ रही है, तो आप लोगों के साथ शेयर आउट कीजिए। ये लोग मन ही मन में बहुत सारी बातें भी रखते हैं। 9 नंबर वाले मन ही मन में चीज़ों को रखते हैं, ये नहीं कि दे नहीं रहे हैं, बस साइलेंस रह रहे हैं, अगर कुछ हुआ है तो भी चुप रह रहे हैं, ये नहीं कि शेयर आउट कर रहे हैं कि हमें शेयर करना। तो मेरी गाइडेंस ये रहेगी कि चीज़ों को शेयर आउट कीजिए ताकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो रिलीज होगी और आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आप एक लेवल पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ हम चीज़ें कर सकते हैं, और सिर्फ ये कम्युनिकेशन की वजह से और चीज़ों को देने की वजह से इनका रोमांस का जो डोर है वो भी खुल जाएगा। ओके, ठीक है। अगर किसी के बाय चांस मैरिज लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, किसी मैरिज लाइफ इतनी सही नहीं चल रही है, तो अपनी चीज़ों को देने से पर्सन जो नहीं दे रहा है, जो ब्लॉकेज ला रहा है, वो अगर कम्युनिकेट करेंगे या वो देंगे तो उससे उनकी मैरिज लाइफ अच्छी हो जाएगी। ठीक है। ये नया साल नई चीज़ों के साथ इनको स्टार्ट करना चाहिए और पुरानी सारी चीज़ें एक तरीके से भूल जानी चाहिए, वेव ऑफ करते चले जी। पास्ट को लेके ना बैठे, ठीक है। पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ मनी में भी थोड़ा सा इशू रह सकता है और हेल्थ में भी रहेगा। ओके, उसके बाद ये है कि नया रिलेशन स्टार्टअप हो सकता है इन द कमिंग ईयर, ठीक है। शादी या फिर क्या एंगेजमेंट हो सकती है, शादी नहीं तो एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर कोई पार्टनर मिल सकता है नए साल में, और पार्टनर है तो उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है, खुश हो रहेंगे बहुत सारे लोग। हाँ जी। अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो वो और स्ट्रांग हो जाएगी। अगर बॉन्डिंग अभी ऐसी ही है कि कॉमन है कि चल रही है नहीं चल रही है, तो वो थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यूनिवर्स की साइड से जो मैसेज का कार्ड आता है वो ये कहता है कि अपने अंदर फेथ रखिए और अपने अंदर शांत रहिए, तभी आपकी चीज़ें रियलिटी में सही होंगी। तो 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि आपको एक तो फेथ रखना है अपने अंदर कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, और दूसरा अपने अंदर पीस रखने की ज़रूरत है। ये लोग क्या है, ये थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर के लोग हैं जो 9 नंबर वाले हैं, है ना। इनका थोड़ा सा अग्रेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि लेकिन इनका क्या है कि अग्रेशन इतनी जल्दी निकाल नहीं देते, ये अंदर ही रख लेते हैं, दबा के रखते हैं, सप्रेस करते हैं, और उस चीज़ को बस एक तरीके से पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये चीज़ है। अब जब तक ये चीज़ का कर्मा उन्हें नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं, तो वो बोल भी नहीं रहे हैं लेकिन वो बिना बोले भी बुरे बन रहे हैं, मतलब खुद ही के अंदर हाँ भर रहे हैं तो स्पॉइल भी खुद हो रहे हैं, जी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी इस चीज़ पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहे, लेकिन क्या पता किसी और चीज़ पे वो डबल फ्रस्ट्रेशन निकाल दें, जो चीज़ एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन की थी नहीं, बहुत कामली डील हो सकती थी वो चीज़। तो इस वजह से इनको अपने अंदर शांति लाने की ज़रूरत है और अपने अंदर एक फेथ रखने की ज़रूरत है। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद इनकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी और ये सारी चीज़ों को रियलिटी में आउटकम में लेके आ पाएंगे। वरना ऐसे ही अग्रेशन में रहेंगे और सारी चीज़ें रहेंगी तो आगे का जो पाथ है ना वो वाटर का है, तो वो कितना गहरा है ना वो हमें भी नहीं पता। तो इससे बेटर है कि हम सारी चीज़ों को सही करके चलें, तो वो जो पाथ है वाटर का उसमें हम एक लेवल तक रहें कि ठीक है हम उसमें बैठे भी हैं और नहीं भी। क्या हुआ? कुछ आवाज़ से आई? मेरे गले से। अच्छा, ये है, हाँ ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं रेमेडीज़ की, तो इन लोगों के लिए जो रेमेडी है वो सबसे पहले तो अपन रेमेडी देंगे इनको मेडिटेशन की, कि इन्हें मेडिटेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेडिटेशन हो पाए करें। सोने से पहले थोड़ी देर लेट के ही बस आंखें बंद करके अपने शांत करें अपने दिमाग को, फिर सोएं, ठीक है। दूसरी चीज़ हनुमान जी की पूजा करें, ठीक है। हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान जी की नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। हर ट्यूसडे या सैटरडे को हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं, कुछ लगाए आएँ, भगवान जी को भोग लें, वो भी हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जो है कि अपने घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी की फ़ोटो लगा लें, है ना। तो उससे ये है कि इनके जो अभी क्लियरेंस नहीं मिल रही है लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो नेगेटिविटी आ रही है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। परफेक्ट, है ना जी। अब कलर्स की बात करते हैं तो ऑरेंज, वाइट एंड ब्लू, दे आर द सपोर्टिंग कलर्स, ओके, ठीक है। और जो सपोर्टिंग कलर्स नहीं है वो हैं सिल्वर कलर, ठीक है, प्लस ब्लैक कलर जो सपोर्ट नहीं करेगा, और बिल्कुल डार्किश जो ब्लू होता है ना वो कलर, ओके, ये सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इन्हें
किसी नए स्टार्टअप ऑफ रिलेशन के लिए जाना है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर को रखना चाहिए, पहन के जाना चाहिए। करेक्ट, ठीक है। अब अगर अपन नंबर की बात करें तो 1, 3 और 5, 9 ये 4 नंबर हैं, 1, 3, 5, 9 जो सपोर्टिंग नंबर्स हैं। सो अब चलते हैं एक लास्ट नंबर की तरफ जो कि मेरा भी है, 24 हूँ मैं तो 6। सो अब जानेंगे हम 6 वालों के लिए, और मैं जैसे सबके लिए गया था वैसे ही 6 वालों के लिए भी सच्चे मन से कार्ड निकालता हूँ। इससे पता लगेगा मेरा भी कैसा जाएगा अगले साल। एक कार्ड, ये वाला एक और निकालूं इसमें से? हाँ जी, ये वाला। ठीक है। ये वाला। ये फिर मेरे भी दग हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे कार्ड आए हैं वो तीनों कार्ड आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। हमने ये 3 क्यों निकाले? 3 इसलिए निकाले क्योंकि 2 तो आपने निकाले और दोनों में एक चीज जो कॉमन आई है वो ये आई है वॉन्ड्स की। ठीक है, तो हम एक और गाइडेंस निकालने के लिए देख रहे थे कि अगर मेजर कार्ड आ जाएगा तो थोड़ा और अच्छा पॉजिटिव होएगा, लेकिन माइनर कार्ड ही आया, बट दोनों किंग के आए हैं तो एक ही बात बराबर बढ़ गई। ठीक है, तो अगर एनर्जीज की बात करूं आने वाले साल में तो किंग्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ वॉन्ड के कार्ड भी दिखाई दे रहे हैं, तो मनी वाइज दिक्कत नहीं रहेगी अगले साल। हाँ जी, ठीक है, इतना मनी रहेगा कि आप अपनी चीज़ों को फुलफिल कर पाओगे। ओके, बट इतना भी नहीं रहेगा कि अननेसेसरी चीज़ें भी करो। राइट, जितना आप सोच रहे हैं उतना आपको मिलेगा। आप कोई ये सोच रहा है कि फरारी ले लेते हैं तो उतना तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉर्मल हमारा ये काम हो जाए, हमारी ये सारी चीज़ें हो जाए, हमारा एक चीज़ का सेटअप हो जाए, करियर वाइज ठीक है, बाकी घर में सबको देने के लिए हेल्थ वाइज इतना सब कुछ है, वो सारी चीज़ें सैटिस्फैक्शन पूरी है। हाँ, बट सैटिस्फैक्शन से बाहर जो लग्जरी है वो कम। हाँ, लग्जरी भी रहेगी, ऐसा नहीं है कि लग्जरी नहीं रहेगी, ऑब्वियसली लग्जरी भी रहेगी, लेकिन जो एक कहते हैं ना अननेसेसरी मनी है कि ये चीज़ बस क्योंकि बाकी सबके पास है इसलिए हमें भी चाहिए, तो वो चीज़ पे नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, नेचर तीनों में ये दिखाता है कि जो ये व्यक्ति होंगे है ना 6 नंबर वाले, ये सब सेल्फ मेड पर्सन है। ठीक है, खुद ही मेहनत करके खुद ही उठ के खुद ही बैठेंगे सभी। ठीक है, अकेला ही, और बैठेंगे भी कैसे, जो भी काम कर रहे हैं A to Z कुछ भी काम हो, चाहे वो किसी अपना बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल कोई छोटा मोटा एक ठेला ही खोल के बैठे हैं, लेकिन उसमें भी उनका पद सबसे ऊपर रहेगा। ओके, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें लीडर वही होंगे और उनके सुनने वाले काफ़ी होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने उसमें कहा कि मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, तो लोग एक तो होते हैं जो सुन के छोड़ देते हैं कि ठीक है इनने बोल दिया अब रहने दो, लेकिन कुछ आपके फेवर में बात होगी, वो सुनेंगे भी और उस चीज़ को मानेंगे भी। तो ये कार्ड एक तरीके से ये बताता है। दूसरी चीज़ फुलफिलमेंट का कार्ड है, एक अच्छे पद पे बिठाने का कार्ड है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं क्योंकि सभी एक राजा को सारे कार्ड्स का कंक्लूजन एक राजा निकल के आ रहा है। तो आप जो भी चीज़ें करना चाहेंगे, जो भी चीज़ों को आउटकम में लाना चाहेंगे, वो डेफिनेटली होगा। और एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे कि वॉन्ड्स का कार्ड है, दोनों में उनके हाथ में एक तरीके का वेपन है, एक सपोर्टर है, एक सपोर्टर, एक वेपन है हाथ में जो हमेशा रहेगा। एक की है आपके पास अपने आप को उठाने की भी और अपने आप को गिराने की भी। क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि सेल्फ मेड पर्सन है,
तो सेल्फ मेड पर्सन है तो इंसान जानता है कि मेरी अच्छाइयाँ भी क्या है, मेरी बुराइयाँ भी क्या है, मैं किस चीज़ में बेटर कर सकता हूँ, किस चीज़ में नहीं कर सकता। तो इसी वजह से उनके पास एक की है। लेकिन वो ये पर्टिकुलर 6 नंबर वाले लोगों की खासियत ये है कि अपनी की को एट लास्ट में यूज़ करते हैं, शुरुआत में ही चाबी लगा के नहीं कर देते। जब बहुत एक्सट्रीम लेवल हो जाता है तब वो उस की को यूज़ करते हैं कि अब इस की से हम अपने आप को थोड़ा ऊंचा उठा देंगे। ठीक है, अभी जो माइंड में चल रहा था, अभी जो कंक्लूजन्स नहीं मिले थे, अभी जो चीज़ें बस सोच रहे थे, जो बैलेंस हो रही थी, अब वो चीज़ों पे धीरे 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 सबका ना शुरुआत हो जाएगी, एक गुड वे में चीज़ें बढ़ने लग जाएंगी। ठीक है, अभी जिन चीज़ों में कन्फ्यूजन्स था वो कन्फ्यूजन हट के कंक्लूजन्स में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, उस चीज़ों में आप आगे बढ़ पाओगे। बट इसमें सबसे मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि यूनिवर्स वर्क्स फास्ट व्हेन आई एम हैविंग फन। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं 6 नंबर वाले, उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट लाने की ज़रूरत है, फन लाने की ज़रूरत है। अगर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है तभी आप उस काम को कीजिए, वरना छोड़ दो, छोड़िए मत। लेकिन आप फिर कुछ ऐसा काम करिए सेकेंडरी में जो आपको लगता है कि मुझे फन दे रहा है। हाँ, क्योंकि जो भी काम आप फन से करेंगे या इंटरेस्ट से करेंगे वो चीज़ 6 नंबर वाले बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी उस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे। राइट। अगर उसमें नॉर्मल वर्क में आपको 50% मिल रहा है तो उसमें आपको 80 मिलेगा, क्योंकि आप अपना फन भी दे रहे हैं प्लस आप उसमें अपनी मेहनत भी दे रहे हैं। और जो भी चीज़ें रहेंगी वो सेल्फ मेड रहेंगी। राइट। दूसरा जो ये कार्ड कहता है, द गार्डन एंड द गेट, दैट मीन्स कि आप अभी ना गेट के पास ही खड़े हैं और पूरा आपको आगे दिखाई दे रहा है कि गार्डन जो मुझे करना है, सारी चीज़ें जो मुझे बनाना है यहाँ पे, वो सब कुछ पता है। तो अगले साल में उस चीज़ों को बनाने की शुरुआत हो जाएगी, उस चीज़ पे आगे बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, और आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको उसका पद मिलता रहेगा। अगर आप अभी एक नॉर्मल पद पे हैं तो आप धीरे से एक और पद ऊपर होंगे, एक और। तो नया साल एक तरीके से आपको ये कॉन्फिडेंस लाएगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मैं और ऊपर बढ़ता जाऊँ। आप बस एक ही चीज़ पे बैठे नहीं रहेंगे कि आज मैंने यही किया तो मैं बस यही कर रहा हूँ। नहीं, नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे तो उसमें आपका जो पद रहेगा वो किंग वाला रहेगा। करेक्ट है ना, कि जैसे आज मैंने कुछ किया उसमें अब बाकी भी वो कर रहे हैं तो मैं उनके टक्कर में एज अ किंग हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एज अ स्लेव नीचे, अभी मेरे को पता ही नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो आप बैलेंस करके चलेंगे चीज़ों को और बहुत अच्छा लेवल बढ़ाते रहेंगे। हर वीक में, हाँ, हर वीक में, हर मंथ में, हर 2 मंथ में एक ना एक थॉट आता रहेगा जो अपने काम पे ये लोग करते रहेंगे 6 नंबर वाले। ठीक है, वो उस चीज़ को सोचेंगे भी और सोचते ही वो उस चीज़ को आउटकम पे ले आएंगे। ये उनकी सबसे खास बात मानी जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें बताता है। हेल्थ वाइज चीज़ें ठीक रहेंगी, वेल्थ वाइज चीज़ें ठीक रहेंगी। ठीक है, फैमिली और रिलेशन की बात करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन उनका बस एक मॉरल सपोर्ट है। ठीक है, बाकी जो करना है खुद ही करना है, वो बस पीछे से है कि हाँ हम इस चीज़ को अग्री कर रहे हैं। करने का काम खुद का ही है। डिसीजंस लेने के लिए ऐसे इंसान को पहले ना आगे की चीज़ों को सोच के चलने की ज़रूरत है, फिर डिसीजंस लेने। ये नहीं कि जल्दीबाजी में बस अभी करंट सिचुएशन को देख के डिसीजन ले ले। राजा का पद है ना, तो इस वजह से आपको तुरंत डिसीजन नहीं लेने, आपको पहले पूरी सल्तनत देखनी है, पूरी सारी चीज़ें देखनी है कि अच्छा मैं ये डिसीजन लूँगा तो मेरी बाकी चीज़ों पे क्या असर आएगा, और फिर उसके बाद डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और वैसे बात करें तो शार्प माइंड है, नेचर बहुत अच्छा है, जॉयफुल नेचर है, हैप्पी नेचर है। कई बार थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और कई बार लोगों को थोड़ा सा डराने की ज़रूरत पड़ जाती है ऐसे लोगों को नेचर वाइज में। लेकिन अगर आप वैसे बात करें तो इनका नेचर बहुत काम रहता है, ये चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करना पसंद करते हैं। इन्हें बिल्कुल भी स्ट्रिक्टनेस या भी लड़ाई झगड़ों से डील करना पसंद नहीं रहता है। चलिए रेमेडी की तरफ बात करते हैं। तो सबसे पहले रेमेडी जो हम देंगे वो ये देंगे कि इनको अपने यूज़ करे हुए कपड़े कभी भी किसी को नहीं देने हैं। 6 नंबर वालों को। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इन लोगों को हमेशा इत्र की या तो सेवा करनी चाहिए या इत्र लगाना चाहिए। एक तो भगवान जी को भी सेवा होती है इत्र की, और खुद भी लगा के रखना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं कलर्स की तरफ। तो कलर्स में अपन सबसे पहले जो अवॉइड करने की बात करेंगे वो करेंगे ब्राउन कलर। ठीक है, ब्राउन कलर को अवॉइड करना है। दूसरा पिंक कलर, पिंक कलर को अवॉइड करना है। लड़के तो अवॉइड ही करेंगे, लेकिन लड़कियां को थोड़ा सा पिंक कलर से
अवॉइड करना है, ठीक है। सपोर्टिंग कलर्स जो रहेंगे वो रहेंगे ग्रीन, पर्पल एंड ब्लू, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर्स की। तो सपोर्टिंग नंबर्स जो रहेंगे वो रहेंगे 8, 6 एंड 9, ओके, ठीक है। और अगर इनको हम थेरेपी सजेस्ट करें कि इन्हें कौन सी थेरेपी करनी चाहिए, तो मैंने मेडिटेशन तो बताया ही था, राइट। उसके अलावा इन्हें बस नहाते टाइम या फिर सोते टाइम, दोनों में से कोई भी एक टाइम ही कर सकते हैं। वैसे सोते टाइम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनको एक नमक ले लेना है, नॉर्मल जो नमक होता है, अदरवाइज सॉल्ट जो आते हैं वो भी ठीक है। इनको उसको डाल के ग्लास में और साइड में रख के सो जाना है, और नेक्स्ट डे उसको फ्लो कर देना है वॉश बेसिन में, क्योंकि बहते हुए जल तो अब यहाँ नहीं है, तो वॉश बेसिन में फ्लो कर दे। तो उससे क्या है कि जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ना, जो एक ज़्यादा थॉट्स आएंगे कि ये भी कर लेते हैं, अब ये कर रहे हैं 50% हो गया है और भी कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब कोई चीज़ आपको 6 नंबर वालों को क्या है, उसका रिजल्ट थोड़ा आसानी से मिलता रहेगा, थोड़ा जल्दी मिलता रहेगा। आपने आज काम किया तो आपको 2 वीक, 3 वीक, 5 वीक के अंदर वो रिजल्ट मिलेगा। तो उन्हें लगेगा इसका मिल रहा है ना, अब इसका 100% कर देते हैं। शुरुआत तो 50 से की थी, अब 100 कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, ओके, है ना। एक लेवल तक ही रहना है, उसको क्रॉस नहीं करना है। उस लेवल को क्रॉस ना करने के लिए, और इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और इतना ज़्यादा अपने माइंड को ये करने के लिए कि भाई ये कर लिया अब ये भी कर लेते हैं, ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अपन ये थेरेपी यूज़ करेंगे, ओके, ठीक है। परफेक्ट। और अब आते हैं, सब जितने भी सारे नंबर्स देख रहे हैं उन सबको एक एंजल नंबर चाहिए था। जी बिल्कुल। और तो ओवर टू यू। तो टोकन जो एंजल नंबर है, तो हम जो बॉयज़ को एंजल नंबर देंगे वो हम देंगे 1212, ओके, ठीक है। और जो गर्ल्स को एंजल नंबर देंगे वो देंगे 4241, 4241, जी, ओके, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो जो बेलीफ होती है उसके ऊपर रेड पेन से अपन ये नंबर लिखेंगे। तो जो लड़के हैं वो लड़कों वाला लिखेंगे, और जो लड़कियां हैं वो लड़कियों वाला लिखेंगे। और एवरी सैटरडे आपको पहले तो पूरे वीक तो लिखना है ना। और एक बार लिख लिया तो उसको रखना है साथ में, ये नहीं कि बार बार रिपीटेशन में लिख रहे हैं। एक बार लिख लिया, अपनी विश बोल दी, ठीक है। उसके बाद आपको सैटरडे को उसे जला देना है, ओके, बर्न कर देना है। और बर्न करते टाइम भी आपको अपनी विश बोलनी है ताकि वो मैनिफेस्ट हो जाए। परफेक्ट, ओके। और फिर हर सैटरडे ये रिपीट करते रहे? जी, हर सैटरडे ये काम रिपीट करते रहना है। तो ये एक तरीके का टोकन है कि जो लोग रेमेडीज नहीं कर पा रहे, या किसी वजह से वो बाहर जा रहे हैं या उनसे नहीं हो पा रही हैं, तो वो ये टोकन को यूज़ करके अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर सपोज जैसे ये वाला नंबर जो आपने बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए बताया, उनको वो ज़्यादा दिख रहा है फ्रीक्वेंटली, तो ये साइंस होते हैं कुछ या कि हाँ, उस समय ये एक manifest तरीके करें? से एंजल नंबर के साइंस होते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अगर इनको ये दिख रहा है तो इट मीन्स कि चीज़ें बदल रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, है ना। लेकिन इतनी आसानी से स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा। जब ये रेमेडी करने लग जाएंगे एंजल नंबर्स की, तो हो सकता है कि इन्हें दिखे। ओके, मतलब एंजल्स भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। वाओ, ओके, परफेक्ट। लास्ट सवाल मेरा सबसे ही रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सवाल से पूछे, वैसे तो इसमें कम ही सवाल पूछे मैंने, बट व्हाटएवर, सो आप बता दो। नहीं, और फिर- एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया आपके साथ कनेक्ट होके। हम्म। और आप भी बताइएगा कि आपका 6 नंबर है, आपको क्या रिजल्ट मिलता है। मैं पूरा कनेक्ट कर पा रहा था, लाइक मैं सारे के सारे नंबर सुन ऐसे रहा था जैसे कि, क्योंकि मैंने चूज करा और ऑडियंस भी मेरे थ्रू देख रही है, तो मैं सुन सब ऐसे रहा था कि बहुत एक्साइटमेंट से। बट 6 वाले पे मेरे को लगा कि यार ये मैं ही हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे मेरे को लग रहा था कि यार ये मैंने ऑनेस्टली किया बट कनेक्ट नहीं किया, बट कनेक्ट मैंने 6 से किया और हूँ भी मैं 6, तो इवेंचुअली गुड गोइंग। परफेक्ट। सो हैप्पी न्यू ईयर हम दोनों की साइड से सबको, और अगला साल आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा जाए, और अगर आप ये करते हो तो आई गेस और भी अच्छा जाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, हमें बहुत मज़ा आया। जी।